हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। मैं आप सभी के लिए आज वीकली होरोस्कोप यानी साप्ताहिक राशिफल लेकर के आया हूं और आज कवर करूंगा 27 अक्टूबर से लेकर 2 नवंबर तक के सप्ताह को दिन प्रतिदिन आपके लिए कैसा रहने वाला है, इस पर टैरो क्या कहते हैं, क्या गाइडेंस है, ये आपको मैं आज बताऊंगा। आज की इस रीडिंग के लिए सभी राशियों के लिए टाइम स्टैम्प्स को डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पोस्ट किया गया है ताकि आपको सुविधा रहे अपनी राशि की रीडिंग पर डायरेक्ट पहुंचने के लिए। टाइम स्टैम्प पर क्लिक करिए, वीडियो आगे चला जाएगा और आप डायरेक्ट अपनी राशि की रीडिंग पर पहुंच जाएंगे। जो लोग आज मुझसे पहली बार जुड़े हैं उनका एस्ट्रो गुरु चैनल पर मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन प्रेस जरूर करिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन प्रेस करते हैं तो नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके फोन पर आनी शुरू हो जाती हैं। और मेरे रेगुलर व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स, आप सभी के सहयोग और प्यार के लिए बहुत बहुत आभार। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि मैं एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं। तो आपकी स्क्रीन पर यह नंबर जो आ रहा है इसके ऊपर आप संपर्क कर सकते हैं अगर आपको अपने लिए एक पर्सनल टैरो रीडिंग सेशन चाहिए या अपनी कुंडली आप मुझे दिखाना चाहते हैं। यह व्हाट्सएप नंबर है तो इस पर कॉल नहीं करना है, इस पर मैसेज करिए। मैसेज के थ्रू सारी इंफॉर्मेशन मेरी टीम मेंबर आपको प्रोवाइड करेगी और आपकी हेल्प करेगी मेरे साथ आपके सेशन को बुक करने में। तो चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और आपकी राशियों में मिलते हैं। हेलो मेष राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। मेष राशि आपके लिए 27 अक्टूबर का दिन पॉजिटिव रहने वाला है। द्विपक्षीय मामले आपके फेवर में रहेंगे, रिलेशनशिप में इंप्रूवमेंट आएगी। ऐसे काम जिसमें किसी व्यक्ति का सहयोग चाहिए अथवा उसकी मदद चाहिए अथवा उसे इन्फ्लुएंस करके आपका काम पूरा हो सकता है, उसमें आपको सफलता मिलेगी। जरूरत पड़ने पर एक से अधिक मामलों को एक साथ मैनेज करने की एबिलिटी आपकी रहेगी। आर्थिक मामलों में अगर आपने ध्यान दिया तो विशेष लाभ होने के योग बन रहे हैं। साथ ही साथ नए व्यापार की दिशा में किए गए प्रयास अथवा नई जॉब को लेकर किए गए प्रयासों में भी सफलता दिखती है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में यह दिन 80% का पॉजिटिव सपोर्ट बनाता है। 28 अक्टूबर का दिन बताता है कि आप इस दिन सोच समझकर काम करने वाली प्रवृत्ति में आएंगे और चूंकि आप थोड़ा ज्यादा सोच विचार कर ले जाएं कुछ मामलों में, इसलिए सेल्फ गिल्ट नहीं लेना है। दूसरों को बुरा लगता लगने दीजिए, दूसरों को लगता आप विचार करने में ज्यादा टाइम ले रहे हैं, उनको सोचने दीजिए। आप अपना प्रॉपर समय लीजिए। याद रखिए, दूसरे व्यक्तियों को प्रभावित करने के लिए, कहीं पर अपनी पोजीशन को बनाने के चक्कर में, वाहवाही के चक्कर में, जानबूझकर समझते हुए कि यहां पर मैं गलत कर रहा या कर रही हूं और वहां पर अपने आप को गलत करने में, इन्वॉल्व करने में आपको सावधानी बरतनी है, पीछे हटना है, बिल्कुल आगे नहीं बढ़ना। ध्यान रखिएगा। उधार लेन देन के मामलों से दूर रहेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और इस दिन किसी भी तरह के, किसी भी ऐसे व्यक्ति को जिसके बारे में आपको थोड़ा आइडिया है कि यार इस पर्सन को मैं मदद ना ही करूं तो बेहतर है, तो उसकी मदद ना करिएगा। मतलब आपका दिल कहता है तो। इन चीजों के अलावा क्रेडिट कार्ड के खर्च या इस्तेमाल में थोड़ी सावधानी बरतिए। बाकी चीजें बड़ी पॉजिटिव, बड़ी नॉर्मल है। थोड़ा सावधानी वाली चीजें आपको बता दी हैं। अब उसके अलावा ये जो दिन है ये आपको ग्रोथ देता है, आगे बढ़ने में मदद देता है, आपके कार्यों में आपको सफलता भी प्रदान करता है। ओवरऑल 60% का पॉजिटिव सपोर्ट बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 29 अक्टूबर का दिन बताता है ईश्वर की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी, जिसकी वजह से आपके कोई काम रुकेंगे नहीं। अच्छाई और बुराई, सही और गलत में यदि चुनाव करने की स्थिति आ जाती है तो सही का साथ दीजिए, अच्छाई का साथ दीजिए। इस दिन आपको स्वार्थ, मतलब वो जो निगेटिव वाला स्वार्थ होता है वो नहीं फॉलो करना है, इसको ध्यान दीजिएगा। मन के संताप मिटेंगे, कुछ ऐसा होगा जिसकी वजह से मेंटल स्ट्रेस कम हो जाएगा। आप निर्णय लेने की पोजीशन में आ जाएंगे। कुछ नया सीखना चाहते हैं, यह दिन सपोर्टिव है। नई अपॉर्चुनिटीज के लिए दिन सपोर्टिव है। नए काम को करने या शुरू करने या उस पर योजना बनाने के लिए भी यह दिन सपोर्ट कर रहा है। वे महिलाएं जो पिछले कुछ समय से प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहती थी, आज का दिन इस्तेमाल कर सकती हैं। पॉजिटिव रिजल्ट मिलने की चांसेस ज्यादा हैं। बाकी चीजें पॉजिटिव हैं। 100% का सपोर्ट जीवन के सभी क्षेत्रों पर बना हुआ है। 30 अक्टूबर का दिन कहता है कि आप दिन के पहले हाफ में थोड़ा सा सेल्फ जेंट्रिक रहेंगे, लेकिन इगोइस्ट नहीं रहेंगे। उस सेल्फ जेंट्रिकनेस में आपको, सेल्फ जेंट्रिक का मतलब होता है अपने ऊपर
पूरा फोकस अपने ऊपर कर लेना, ठीक है, सेल्फ पर फोकस कर लेना। उसमें आप आत्ममुग्धता में आ जाएंगे, ईगो नहीं रहेगा, ऐसा नहीं कि कोई घमंड करेंगे, बस आपको अपने आप में काफी अच्छा लगेगा कि मैंने जीवन में बहुत कुछ अचीव किया है, मैंने जीवन में बहुत कुछ हासिल किया है, मैंने तो बड़ी बढ़िया बढ़िया बड़े बड़े काम किए हैं। अपने ऊपर आपका ऐसा मोड हो सकता है। इस मोड में छोटा सा ग्लिच आएगा और आपको लगेगा कि यार फलाना काम मेरा अभी छूटा हुआ है, वो वाली चीज तो हमने ग्रैब नहीं की, इस अपॉर्चुनिटी को तो हमने मिस कर दिया, और दिमाग आपका उस ओर काम करना शुरू करेगा। तो एक मिसिंग टारगेट को फिर से अचीव करने की प्रयास इस दिन हो सकते हैं। दूसरा, इस दिन आप एक प्रॉपर नया टारगेट ही बना लें, इसकी पॉसिबिलिटी भी है। और तीसरा, एक ऐसी सिचुएशन जो थोड़ी मुश्किल हो, परेशानी वाली हो, कि यार ये अचीव करना मुश्किल है, ये तो हासिल नहीं हो सकता, यहां जीत नहीं सकते, तो आपको लगेगा ऐसी की तैसी, इसकी कैसे नहीं होगा, हम करके दिखाएंगे, मुश्किल है तो भी करके दिखाएंगे। अब इन तीनों, ये तीन अलग अलग सिचुएशन है, इसको समझिए, तीनों एक साथ नहीं। अच्छा, इस दिन में एक प्रॉब्लम यह है कि इस दिन दो काम एक साथ करेंगे तो सफलता नहीं मिलेगी। तो तीन सिचुएशन मैंने बताई, तीनों अलग अलग, जो आपके जीवन में अप्लाई होती है, उस एक पर काम करिए और यह दिन आपको सफलता देगा ही देगा। इसके अलावा रिलेशनशिप, व्यापार, फैमिली, सभी में चीजें पॉजिटिव रहेंगी। 80% का सपोर्ट जीवन के सभी क्षेत्रों पर बना है। 31 अक्टूबर अच्छा दिन नहीं है, सो दैट इस दिन को निकल जाने दें तो बहुत बढ़िया रहेगा। नए काम में ना जुड़ें, नए प्रोमिसेस ना करें, नई योजनाएं ना बनाएं, शांतिपूर्वक इस दिन को चुपचाप निकलने दीजिए। इस दिन कुछ ऐसा होगा कि एक छोटा सा इशू आपके जीवन का क्लोज हो जाएगा, कोलैप्स कर जाएगा। कोई छोटा सा रिलेशन हो सकता है, एक महत्वाकांक्षा हो सकती है, एक योजना हो सकती है कि आपने कुछ प्लानिंग करी थी, उस पर काम किया था, मेहनत करी थी, रिसर्च किया था, और वो सारा खत्म हो रहा हो, क्लोज हो रहा हो, कोलैप्स कर रहा हो। मतलब आप नहीं करेंगे, ये अपने आप होगा। सिम्टम बता रहा हूं, ये अपने आप होगा और खत्म होकर ही रहेगा, समाप्ति की ओर जा रहा है और समाप्त होकर रहेगा, क्लोज हो जाएगा। आप रोकेंगे तो भी नहीं रुकेगा। उस वाले मामले में आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, और जब आपको अच्छा नहीं लगेगा तो निराशाजनक स्थिति होगी, आप काफी डिप्रेस्ड हो जाएं, इसकी पॉसिबिलिटी भी है। कुछ एक मामले जो रिलेशन से जुड़े हैं उसमें रोना आ जाए, इसकी पॉसिबिलिटी भी है। इससे उबर नहीं पाएंगे। ये ऐसा झटका है जो आपको अगले कई महीनों तक गर्त में डालने की क्षमता रखता है, डिप्रेशन में डाल सकता है कई महीनों तक। निकलने का तरीका सिंपल है, बहुत आसान। उस पूरी नकारात्मक को स्वीकार कर लीजिए कि हाँ ठीक है, ये निगेटिव हो गया तो हो गया, अब हम क्या कर सकते हैं। ठीक, जैसे आपको अगर चोट लग जाए पैर में, आप कहीं जा रहे हैं, आपको चोट लग जाए तो क्या करिएगा। चोट लग जाए तो फिर अब रोना शुरू कर देंगे वहीं पर, अरे अब चोट लग गई, अब तो क्या ही करें। नहीं ना, अब आप उठेंगे, जाएंगे, दवा लगाएंगे, डॉक्टर को दिखाएंगे, व्हाटएवर, यानी उस पर काम करेंगे। और कब काम करेंगे, जब आप चोट को स्वीकार करें कि हाँ मुझे चोट लग गई। ऐसा थोड़ी कि आप गिरे, चोट नहीं लगी और फिर डॉक्टर पास पहुंच गए कि डॉक्टर देखो खून बह रहा है। डॉक्टर ने कहा कहाँ, आपने कहा अरे बस मेरे को ऐसा लग रहा है। नहीं करेंगे ना, अगर खून बह रहा है तभी जाएंगे। दैट मीन्स आपने स्वीकार किया कि हाँ चोट लग गई। तो ऐसे ही निगेटिविटी को स्वीकार करिए कि ये नकारात्मकता हो गई, और जब स्वीकार करेंगे तो इससे ओवरकम कर जाएंगे। नए काम में मत जुड़िएगा। ये दिन आपको जीवन के सभी क्षेत्रों में कोई सपोर्ट नहीं करता। 1 नवंबर वापस चीजों को रिवाइव करता है, लेकिन आपके अंदर आलस यानी लेजीनेस लेकर के आ जाएगा, रिवाइव कर देगा, चीजें पॉजिटिव हो जाएंगी। 100% का सपोर्ट जीवन के सभी क्षेत्रों में, आर्थिक मामलों में, प्रेम संबंधों में, व्यापारिक मामलों में, प्रशंसा यश के मामले में, सभी में 100% का सपोर्ट आ जाएगा। लेकिन आपका लेजीनेस इस दिन हो सकता है आपके ऊपर हावी हो जाए, और उस लेजीनेस की वजह से आप काम ना कर पाए, उस पर जीत हासिल करनी होगी। आपको पता होगा क्या करना है, कैसे करना है, कितना करना है, कब करना है, क्यों करना है, उसे करिए और सफलता अर्जित करिए। 2 नवंबर का दिन ये भी पॉजिटिव है। एक ऐसी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी दिन के पहले हाफ में, जिसे इस्तेमाल करके आप अपने पक्ष में चीजों को मोड़ने में कामयाब होंगे। आर्थिक मामलों में प्रगति और सफलता दोनों की संभावना बनी है। नई योजनाओं पर काम करके भी सफलता मिलेगी। व्यापार, जॉब या यश प्राप्त करने की दिशा में किए गए कार्यों में भी सफलता मिलेगी। रिलेशनशिप में किसी प्रकार का खटास है, उसे दूर करने की दिशा में अगर प्रयास करते हैं तो सफलता मिल जाएगी। ओवरऑल ये दिन 90% का पॉजिटिव सपोर्ट दे रहा है जीवन के सभी क्षेत्रों में।
तो मेष राशि, यह था आपका राशिफल 27 अक्टूबर से लेकर 2 नवंबर तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो वृषभ राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। वृषभ यानी टॉरस, आपके लिए 27 नवंबर का दिन थोड़ा जिद्दी स्वभाव लेकर के आ रहा है और इस जिद्दी स्वभाव की वजह से दूसरे लोग आपसे परेशानी का अनुभव करेंगे। करने दीजिए। ये एक ऐसा दिन है जो आपको बहुत पॉजिटिव सपोर्ट देता है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देता है अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो। और मान लीजिए अगर आप इस दिन कुछ नहीं करना चाहते, लेजी बने रहना चाहते हैं, तो आपकी यही जिद आपके दिमाग को डिस्टर्ब, भाई देखिए जिद है और ये जिद आपके कर्मों पे बन रही है, यानी कि आप किसी काम को जिद बनाएं और उसमें सफलता प्राप्त करें, इसके योग बने हैं। अब आप काम नहीं करोगे तो वो जिद वाला एटीट्यूड तो रहेगा ना, वो फिर अनायास की चीजों में जाएगा। किसी से झगड़ा कर लेंगे, परिवार में बहस कर लेंगे, मित्रों से बहस कर लेंगे, सो दैट किसी काम में लग जाइएगा, खाली मत बैठिएगा। अब इस दिन आप जिस काम को हाथ में लेते हैं उसमें आपको सफलता मिल जाएगा 100%, लेकिन आप अपनी उसी जिद वाले स्वभाव की वजह से अपने कार्य की सफलता प्राप्त करने तक रुकेंगे नहीं, थमेंगे नहीं। और ये वाला एटीट्यूड आपका ज्यादातर मामलों में दूसरों को नापसंद आएगा। काम होने के बाद जब आप देखेंगे कि भाई थोड़ा हमने दूसरों को निराश नाराज कर दिया है, तो आपको भी थोड़ा नापसंद आएगा। उससे परेशान मत होइए, आपकी इमेज, वैल्यू, रिस्पेक्ट, इन चीजों में गिरावट नहीं आएगी। केवल प्रेम संबंधों में जरा सॉफ्ट रहिए इंटेंशनली, वरना प्रेम संबंधों में कड़वाहट आने के संयोग बन सकते हैं। वैसे तो यह दिन 100% का सपोर्ट देता है जीवन के सभी क्षेत्रों में, लेकिन केवल प्रेम संबंधों में सपोर्ट सिस्टम 30% से ऊपर नहीं है। 28 अक्टूबर, परिवार को लेकर किए गए प्रयासों में या परिवार के लिए किए गए प्रयासों में सफलता मिलेगी। काफी इमोशनल रहेंगे अपनी फैमिली को लेकर और आपका इमोशनल बिहेवियर रिफ्लेक्शन में आएगा, समझ में आएगा। लोग देखेंगे तो लोगों को फील हो जाएगा कि आज के दिन आप एक इमोशनल पर्सन हैं। और अच्छा, उसके अलावा पारिवारिक मामलों में सफलता, परिवार के साथ रिलेशनशिप में पॉजिटिविटी और उन मामलों में जिसका लाभ आपको, आपके परिवार को होगा, उसमें सफलता मिलेगी। लेकिन यही इमोशनल बिहेवियर सडनली कन्वर्ट होकर के बदल जाएगा प्रैक्टिकल बिहेवियर में जब मामला दूसरों से जुड़ेगा। परिवार के लिए तो इमोशनल रहेंगे, लेकिन दूसरों के लिए आप बड़े प्रैक्टिकल रहेंगे और यह कॉम्बिनेशन इस दिन आपको उन मामलों में सफलता पर ले जाएगा जिन मामलों में आप सफलता चाहते हैं। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में यह दिन 70% प्लस सपोर्ट दे रहा है। प्लस का मतलब हुआ 70% से बढ़ रहा है। 29 अक्टूबर का दिन बताता है शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी। अब बाहें बाहें मोड़कर लड़ाई करने मत चले जाइएगा। शत्रुओं पर विजय जब राशिफल में आए तो इसका मतलब होता है, जब मैं छोटा था ना, न्यूज़पेपर में पढ़ता था, उसमें लिखा होता था शत्रु विजय, तो मुझे कभी कभी लगता था आज के दिन दुश्मनों से मारपीट कर सकते हैं। लेकिन जब मैंने खुद सीखा तो मुझे पता चला इसका अर्थ है कि आज आपके शत्रु आपको हरा नहीं पाएंगे, आपको लड़ने नहीं जाना है, ठीक, वे डिफीट नहीं कर पाएंगे। यह है शत्रु विजय। दूसरा, लिए गए कार्य या वे कार्य जिनको आपने हाथ में लिया है उनमें सफलता मिलेगी। यात्रा के संयोग हैं, ऑफिशियल ट्रिप पर जाएं, इसकी पॉसिबिलिटी है। मुश्किल मामले अगर हाथ में लेते हैं, थोड़ा डिफिकल्टीज के बावजूद वे मैनेज हो जाएंगे और आपको सफलता मिलेगी। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में यह दिन 80% का पॉजिटिव सपोर्ट देता है। 30 अक्टूबर का दिन कहता है कि यह एक ऐसा दिन है जो आपको किसी नई अपॉर्चुनिटी को दिला सकता है। जॉब के नए ऑफर मिल सकते हैं या नए इंटरव्यूज शेड्यूल हो सकते हैं। इस दिन आप अपने ऊपर जितना भरोसा करते हैं, एक कहावत है ना कि जितना आप स्वयं पर विश्वास करते हैं उतना ही ईश्वर आपको सपोर्ट करते हैं, और ये इस दिन लागू हो रही है। आप जितना स्वयं पर भरोसा करते हैं, जितना अपने कर्म में बने रहते हैं, उतना ज्यादा ईश्वर का सहयोग इस दिन आपके साथ जुड़ता चला जाएगा। और अगर आप सारा दिन लेजी बने बैठे रहे, आलसी बने रहे,
तो सारा दिन आप बैठे रहिए, कोई ईश्वर का सपोर्ट नहीं आएगा। ये ऐसा दिन है जो आप नई अपॉर्चुनिटी से लेकर चल रहे कार्यों तक में सफलता प्राप्त करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ओवरऑल ये दिन 90% का पॉजिटिव सपोर्ट दे रहा है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 31 अक्टूबर का दिन बताता है आपके यश में वृद्धि होगी। लोग आपके बारे में पॉजिटिव बातें करें, चर्चाएं करें, इसकी पॉसिबिलिटी भी बनी है। आपके ईगो में भी बढ़ोतरी होने की संभावना है, उसे इंटेंशन के साथ रोकना होगा। अगर ईगो को नहीं रोकेंगे तो आपके कार्यों में सफलता भी संदिग्ध हो जाएगी, क्योंकि यह दिन आपको आपके हर कार्य में सफलता दे रहा है। लेकिन ईगो का प्रॉब्लम यह हो जाएगा कि आपकी अपनी योजनाएं खराब हो जाएंगी, आपकी टाइमिंग गलत हो जाएगी और उसकी वजह से चीजें गड़बड़ हो जाएंगी। तो ईगो को हटा दीजिए। बाकी ये दिन पूरा 100% आपको सपोर्ट देता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 1 नवंबर का दिन कहता है कि द्विपक्षीय मामले आपके फेवर में नहीं रहेंगे। किसी व्यक्ति विशेष के साथ, प्रेमी प्रेमिका के साथ, ऑफिस में बॉस के साथ, कलीग के साथ, मम्मी पापा के साथ या मित्र के साथ तू तड़ाक वाली बातचीत नहीं करनी है। 1-to-1 झगड़ा नहीं करना, ठीक। चीजों को क्लोज कर दीजिए। कुछ मामलों में सामने वाले को जीत भी लेने दीजिए। यह दिन आपके लिए थोड़ा कम पॉजिटिव है, इस वजह से इस दिन आप थोड़ी इनसिक्योर फीलिंग करेंगे। दिमाग में बहुत कुछ चलेगा, बहुत कुछ करना चाहेंगे, लेकिन रुकेंगे नहीं, करेंगे, करना भी नहीं है। यह दिन आपको 20% का पॉजिटिव सपोर्ट दे रहा है, बस 80% निगेटिव बना है। इसलिए उस 20% को इस्तेमाल करिए। कैसे करेंगे? अपना काम करिए, आगे बढ़ जाइए, बात खत्म। दूसरे लोगों के साथ ज्यादा इन्वॉल्व मत होइए, दूसरे लोगों के मामलों में मत पड़िए, दूसरे लोगों को अपने मामले में घुसाइए भी मत। आगे बढ़िए, सफलता मिल जाएगी। नए काम मत शुरू करिए अगर पहले से प्लान नहीं है तो। और अगर पहले से प्लान है कि 1 नवंबर को हम फलाना काम शुरू करेंगे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो प्लानिंग पहले हो चुकी, ठीक। बाकी ये दिन आपको 20% ही सपोर्ट देगा, बता चुका हूं। 2 नवंबर का दिन कहता है कि आप 1 तारीख की निगेटिविटी की वजह से 2 तारीख को थोड़ा सिक्योर ज्यादा हो जाएंगे। अब ये जो सिक्योर होना है, इनसिक्योर नहीं हो रहे, सिक्योर हो रहे हैं। इसको ध्यान से देखिए, मेरे हाथ को देखिए, हम सिक्योर हो रहे हैं। दैट मीन्स हम अपने आप में सिकुड़ रहे हैं। अगर हम खुद को सिक्योर करना चाहें तो जाहिर है हम अनजान लोगों से डर जाएंगे। अगर हम इनसिक्योर हैं तो हम किसी चीज से इनसिक्योर हैं। स्पेसिफिक हो गया ना, इनसिक्योर स्पेसिफिक करता है कि हम फलाना चीज से, फलाना व्यक्ति से इनसिक्योर हैं, असुरक्षित हैं। लेकिन हम स्वयं को सुरक्षित कर रहे हैं। अगर हम अपने घर को सुरक्षित करना चाहते खिड़की दरवाजे बंद कर लेंगे। तो ये दिन आपको सिक्योर करता है, तो चारों तरफ से बंद हो जाएंगे आपको खोलना है खुद को। क्यों? क्योंकि इनसिक्योरिटी जैसा कोई मामला है ही नहीं, कुछ नुकसानदेह है ही नहीं भाई। तो आपको क्या करना है? अब खोलेंगे कैसे खुद को? रियलाइज करिए, याद करिए कि पास्ट में आपने कितनी मुश्किल परिस्थितियों को मैनेज किया है, कितना अचीव किया है, आपकी खुद की क्षमता और क्वालिटीज, एबिलिटीज क्या हैं। आप जितना रियलाइज करेंगे उतना ओपन होते चले जाएंगे, मन नकारात्मक से सकारात्मक होता चला जाएगा और सब कॉन्शियस में बैठा हुआ कॉन्फिडेंस जो कनेक्ट नहीं हो रहा था कॉन्शियस माइंड के साथ, कनेक्टिविटी टूट जाती है, वो रिकनेक्ट हो जाएगा। और बस पूरा दिन आपका आप अपने हिसाब से इस्तेमाल करिए। आर्थिक, व्यापारिक, सामाजिक, रिलेशन, लव रिलेशन सभी में सफलता देगा। इस तरह से यह दिन 2 अलग अलग मोड में चला गया। पहले मोड में ये 40% का सपोर्ट देता है, जब आप बंद हैं, खुलते हैं तो 80% का सपोर्ट दे देगा। तो वृषभ राशि, यह था आपका राशिफल 27 अक्टूबर से लेकर 2 नवंबर तक का। राशिफल आपको कैसा लगा? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय। हेलो मिथुन राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। मिथुन राशि, 27 अक्टूबर का दिन आर्थिक मामलों में थोड़ी समस्या लेकर के आ सकता है, लेकिन समस्या इतनी बड़ी नहीं होगी कि सॉल्व ना हो पाए। और बाई चांस अगर ऐसा हो जाता है कुछ जिसकी वजह से आपको लगता है कि यह मामला बड़ा उलझ गया है, तो कम से कम डिसीजन को 1 दिन के लिए पेंडिंग कर दीजिए कि हम कल डिसीजन लेंगे, ठीक। अपनी प्रॉब्लम दूसरों से डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम के साथ में थोड़ा ब्रेक ले लीजिए, री ऑब्जर्व करिए, सॉल्यूशन मिल जाएगा। ये एक ऐसा दिन है जो आपको कुछ मामलों, अब आर्थिक मामले के अलावा कुछ मामलों में शुरुआती मुश्किलें दिखा सकता है,
लेकिन आप लगे रहे, बने रहे, ऑब्जर्व किया और अपनी योजना के अनुसार काम किया तो अंततः सफलता मिल जाएगी। इस दिन बस आपको निराश नहीं होना, क्योंकि निराश हो गए तो सब गड़बड़ हो जाएगा। आप जितना पॉजिटिव बने रहेंगे उतना पॉजिटिवली ये दिन आपको सपोर्ट करता जाएगा। मिथुन राशि, आपने एक बात देखी होगी कि अगर आप निराश हो तो डबल निराश हो जाते हैं, ठीक है। अगर आप कॉन्फिडेंस हो तो डबल कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। कई बार आप अपने आप में ही थोड़ा चमत्कृत हो जाते होंगे कि ये कैसे होता है। ये इसलिए होता है क्योंकि मिथुन राशि डुअल पर्सनैलिटी होल्डर होते हैं, बस और कुछ नहीं। ये दिन 50% का सपोर्ट कर रहा है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 28 अक्टूबर का दिन डिसीजन लेने के लिए बहुत बढ़िया है। अगर जरूरत है तो बिना जरूरत के जबरदस्ती डिसीजन मत लीजिएगा। यानी 27 तारीख वाला मामला अगर कैरी फॉरवर्ड हुआ, डिसीजन की आवश्यकता है तो लीजिए। अगर मामला रिजॉल्व हो गया, ऑटो रिजॉल्व हो गया, जिसकी संभावना बहुत ज्यादा बनी है, तो मत लीजिए। इस दिन आप थोड़ा इंट्रोवर्ट हो सकते हैं और दिन के कुछ हिस्सों में आपका ये इंट्रोवर्ट माइंडसेट एक्टिवेट हो जाएगा, जिसकी वजह से आप अपने आप को अकेले में रखना, अकेले अपने साथ बातचीत करना पसंद करेंगे और ये करके आप स्वयं का ही मार्गदर्शन करने में सक्षम रहेंगे, कर पाएंगे। ये एक ऐसा दिन है जो आपको आगे बढ़ने में, आगे का रास्ता खोजने में मदद करेगा। लेकिन ये दिन न्यूट्रल है, पॉजिटिव निगेटिव कोई सपोर्ट या अपोज नहीं करता। 29 अक्टूबर बहुत पॉजिटिव दिन है। आर्थिक मामलों में प्रगति के संकेत हैं, लेकिन कुछ मामलों में जहां विचार करने वाली स्थिति आ जाए कि अब क्या करें क्या ना करें वाली, तो वहां किसी से सलाह ले लीजिए। लेकिन उसकी सलाह को एज इट इज नहीं मानना है, अंत में अपने ही द्वारा निर्णय लेना है, निष्कर्ष पर खुद पहुंचिए। यह दिन आर्थिक प्रगति दिखाता है, संबंधों में इंप्रूवमेंट या रिवाइवल या रीयूनियन भी दिखाता है। यह दिन यह भी बताता है कि जिस मामले को मैनेज करने की एक अपेक्षा या इंटेंशन आप रखेंगे उसमें सफलता भी मिलेगी। ओवरऑल 70% का पॉजिटिव सपोर्ट जीवन के सभी क्षेत्रों पर बना है। 30 अक्टूबर का दिन कहता आर्थिक मामलों में लिए गए निर्णय और किए गए प्रयास सकारात्मक और सफलता देंगे। इस दिन भविष्य को लेकर बनाई गई योजनाओं पर वर्तमान में यदि काम किया जाए तो भी सफलता मिलेगी, कुछ समय बाद काम किया जाए तो भी सफलता मिल ही जाएगी। स्वयं को लेकर के अथवा फैमिली को लेकर के किए गए कार्यों में भी सफलता मिलेगी। सेल्फ ग्रोथ की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा बनी है। हालांकि आप थोड़ा इमोशनल रहेंगे, लेकिन अपने आप को मोमेंट टू मोमेंट प्रैक्टिकल करने में आसानी से स्विच कर जाएंगे, जिससे आपके डिसीजन इमोशनली प्रभावित नहीं होंगे। ओवरऑल 100% का सपोर्ट जीवन के सभी क्षेत्रों पर बना है। अब बात करते हैं 31 अक्टूबर की। 31 अक्टूबर का दिन बताता है कि किसी बात को लेकर छोटा मोटा विवाद हो जाए अथवा लोग आपके सामने विवादास्पद स्थितियां प्रस्तुत कर दें, इसकी संभावना है। आपको इन चीजों में इन्वॉल्व नहीं होना है, ध्यान रखिएगा। साइड से निकल जाइए, किसी विवाद में नहीं पड़ना। लेकिन इस दिन आपके कार्यों में यदि व्यवधान आता है किसी व्यक्ति या सिचुएशन के द्वारा, तो गिव अप नहीं करना, फिर सामना करना है और सिचुएशन को तोड़ फोड़ करके सफलता अर्जित करनी है, जो कि अर्जित हो जाएगी। इस दिन अगर आप किसी व्यक्ति विशेष के साथ उलझते हैं तो मामला जो भी होगा अंततः जीत आपकी होगी, लेकिन आपको छोटी सी गिल्ट भी होगी। अगर आप उसे वर्बली डिफीट कर ले जाए तो भी गिल्ट में आएंगे कि यार हमने बहुत बुरा भला कह दिया, 2-4 थप्पड़ वप्पड़ लगा दें तो भी गिल्ट में आएंगे कि नहीं करना चाहिए था। तो फिलहाल मत करिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। इन चीजों के अलावा अगर किसी एक मामले में, एक काम में जिद बना लेते हैं कि ये तो करके ही रहेंगे, तो हो जाएगा। 50% का पॉजिटिव सपोर्ट जीवन के सभी क्षेत्रों पर बना है। 1 नवंबर का दिन बताता है ईश्वर की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी, जिसकी वजह से पॉजिटिवली स्मूथली आपके सभी काम होते चले जाएंगे। इस दिन लोगों का सपोर्ट सहयोग भी आपको मिल जाए, इसकी भी पॉसिबिलिटी बनी है। आप किसी स्पेसिफिक टारगेट को अचीव करना चाहते हैं, उसमें भी सफलतादायक ये दिन दिखता है। ओवरऑल ये दिन पॉजिटिव है, 100% का सपोर्ट देता है और रिलेशनशिप में भी इंप्रूवमेंट लाने के संकेत देता है। 2 नवंबर का दिन रिलेशनशिप के लिए बहुत पॉजिटिव, बहुत अच्छा। 1-to-1 रिलेशनशिप बहुत अच्छे रहेंगे। प्रेम संबंध, मैरिड अनमैरिड सभी के बढ़िया रहेंगे। इन चीजों के अलावा आध्यात्मिक यात्रा पर अगर आप हैं या कुछ आध्यात्म में करना चाहते हैं तो उसमें भी सफलतादायक दिन रहेगा।
चीजों को समझने, ऑब्जर्व करने में ये दिन मदद करेगा। हालांकि थोड़ा सेलिब्रेटिंग दिन है, एंजॉय करने का दिन भी है, तो आप दिन में मौज मस्ती भी कर सकते हैं, लेकिन ओवरऑल आप अपने काम पर फोकस रहेंगे। अपने काम में जितना ज्यादा आप इन्वॉल्व होते हैं उतना सफलता मिलने की पॉसिबिलिटी के साथ यह दिन 80% का सपोर्ट दिखाता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। तो मिथुन राशि, यह था आपका राशिफल 27 अक्टूबर से लेकर के 2 नवंबर तक का राशिफल। आपको कैसा लगा? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो कर्क राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। कर्क राशि, आपके लिए 27 अक्टूबर का दिन थोड़ा सा मुश्किल से भरा हो सकता है, जब आपको अनचाहे व्यवधानों का सामना करना पड़े। उन मामलों में खुद को साइडलाइन करना सबसे ज्यादा बुद्धिमानी का परिचय होगा। अवरोधों से लड़ना भिड़ना नहीं है, सिर्फ अपने मार्ग को प्रशस्त करने पे ध्यान देना है कि भाई ये रास्ता हमारे लिए बंद है, तो दूसरा मार्ग हमारा कौन सा होगा। दूसरे मार्ग से निकलिए, दूसरा मार्ग हमेशा अवेलेबल रहेगा और आप सफलता अर्जित करेंगे। लेकिन अगर आप व्यवधानों में घुस गए और व्यवधानों में इन्वॉल्व हो गए बाई चांस गलती से, तो वे व्यवधान इतने सशक्त होंगे कि आपको रोक लेंगे, उलझा लेंगे, दिन खराब कर देंगे। 50% पॉजिटिव और 50% नेगेटिव ये दिन बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 28 अक्टूबर का दिन एक पॉजिटिव दिन है। घरेलू मामलों में बहुत पॉजिटिव है। घर में सौहार्दपूर्ण माहौल रहेगा। एक उत्सव जैसा वातावरण भी हो सकता है। किसी उत्सव में निमंत्रण मिले, इसकी पॉसिबिलिटी भी बनी है। घर में जो लोग विवाह योग्य हैं उनके विवाह पर कुछ प्रगति हो जाए, उनके विवाह के मामले में प्रगति हो जाए, इसकी पॉसिबिलिटी बनी है। इसके अलावा व्यापारिक आर्थिक मामलों में सफलतादायक और सही डिसीजन की ओर आगे बढ़े, इसकी संभावना के साथ यह दिन 60% का सपोर्ट कर रहा है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 29 अक्टूबर का दिन बताता है काफी महत्वाकांक्षी रहेंगे। किसी बात या व्यक्ति से नाराज हो सकते हैं इस दिन, और आपकी नाराजगी आप पर हावी रहेगी। उस नाराजगी को अगर आपने हटाया नहीं तो वो आपको नुकसान पहुंचाएगी, सफलता कुछ भी मिलने नहीं देगी, दिन खराब हो जाएगा। अगर आप नाराजगी से बाहर आ जाते हैं, आगे बढ़ते हैं, ये दिन सफलतादायक है और आपको निश्चित सफलता देता है, लेकिन निश्चित समय में। दैट मीन्स जल्दबाजी भी नहीं करनी है। अपने कर्म में बनिए, कर्म को करिए और सफलता आपके कदमों में। इस दिन नए कार्यों में आगे बढ़ने में सफलता मिलने की संभावना के साथ यह दिन 60% का ही सपोर्ट दे रहा है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 30 अक्टूबर का दिन द्विपक्षीय मामले आपके फेवर में बने रहेंगे। इमोशनल हो करके भी अगर आप कोई डिसीजन ले लेते हैं तो संभवतः वो गलत नहीं होंगे, ठीक हो जाएंगे। कुछ मामलों में मुश्किलें आपका सामना कर सकती हैं, आप मुश्किलों का सामना कर सकते हैं, आपका रास्ता रोक सकती हैं। अगर आप अपने योजना, अपने कार्य, अपने लक्ष्य पर बने रहें तो मुश्किलों से ओवरकम कर जाएंगे। उन मुश्किलों के बावजूद सफलता अर्जित कर लेंगे इस दिन। हालांकि कुछ मामलों में रिजल्ट डिले हो सकता है, लेकिन फिर भी होगा तो आपके पक्ष में अंततः। द्विपक्षीय मामलों में, रिलेशनशिप के मामले में, वैवाहिक संबंधों के मामले में भी यह दिन पूरा सपोर्ट दे रहा है और 80% पॉजिटिव है आपके लिए जीवन के सभी क्षेत्रों में। 31 अक्टूबर का दिन यह कहता है कि आप चाहेंगे तो लोगों को मैनिपुलेट करके अपने कार्य निकलवा पाएंगे। इस दिन आपके सम्मान में, मान में वृद्धि होगी, सोशल वैल्यू बढ़ेगी, लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, एडमायर करेंगे और आप अपने कार्यों को सही समय पर, सही दिशा में, सही नियत स्थान से निकाल ले जाने में, कंप्लीट करा ले जाने में कामयाब होंगे। इस दिन व्यापारिक आर्थिक मामलों में लिए गए निर्णय सही साबित होंगे और आप जरूरत पड़ने पर अपने शत्रुओं के विरुद्ध किए गए कार्यों में सफल होंगे। जरूरत पड़ने पर यह दिन 100% का पॉजिटिव सपोर्ट दिखाता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 1 नवंबर का दिन ट्रायंगल सिचुएशंस को आपके फेवर में नहीं लाता, इसलिए प्रेम संबंधों के मामले में जरा होशियार रहिएगा। अगर आप किसी भी प्रकार से अपने ही लव रिलेशनशिप में एक ट्रायंगल बनाए हुए हैं कि आपका एक अलग संबंध भी है, तो भाई आपके लिए खतरे की घंटी है। यह दिन बहुत बुरा जा सकता है। और अगर ऐसा कुछ नहीं है तो आपके साथी को कितना भी शक हो जाए, कोई खतरे की बात नहीं है, याद रखिएगा। जो लोग अनमैरिड हैं,
उनके प्रॉपर झगड़ा होने की पॉसिबिलिटी बनी हुई है। इसलिए अनमैरिड लोग इस दिन जरा बात कम करें, मुलाकात कम करें तो अच्छा रहेगा। और मैरिड के लिए सीधा सजेशन है, साथी की इस बात से एग्री हो जाइए, बाकी कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके अलावा कुछ मुश्किल मामले मैनेज हो जाए, किए गए गंभीर प्रयासों में सफलता मिल जाए, इसकी पॉसिबिलिटी है। और पिछले कुछ समय से जो किसी मामले को मैनेज करने को लेकर लगातार फेलियर हो रहा था, उसमें भी चीजें रुक जाएं, ठीक हो जाएं, पक्ष में आ जाएं, इसकी संभावना के साथ यह दिन केवल 30% का पॉजिटिव सपोर्ट देता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 2 नवंबर एक परिवर्तनकारी दिन है जो आपके जीवन में एक नए अध्याय को जोड़ेगा। पढ़ाई लिखाई से जुड़े मामलों में यह दिन हालांकि बहुत ज्यादा सपोर्ट दे रहा है, लेकिन जो नया अध्याय आपके जीवन में यह दिन जोड़ रहा है उसमें आप अपने हिसाब से चीजों को मैनेज कर सकते हैं। जैसे कभी कभी हम सोचते हैं ना कि भाई अगर थोड़ा सा हमें अपनी किस्मत लिखने का मौका मिल जाता तो हम थोड़ा बेहतर लिखते। अब इसका यह मतलब नहीं कि आप अपनी किस्मत में लिखें 10 किलो सोना मिल जाए और लिखने के बाद आंखें खोलें और 10 किलो सोना सामने रखा हो, ऐसा नहीं होता। ठीक है, ऐसा हो भी नहीं सकता। हाँ, आप ये सोचें कि मैं आज से 10 किलो सोना अरेंज करने का प्रयास शुरू कर दूंगा या कर दूंगी और मेरी लाइफ में वो टाइम मुझे लाना है कि जब 10 किलो सोना इकट्ठा हो जाए, तो हाँ, हो सकता है। ठीक, ये छूट है आपको आज के दिन। तो आप इस दिन यानी 2 नवंबर को जो प्लान करते हैं उस पर बने रहते हैं। अब ऐसा नहीं कि 10 किलो सोने का प्लान किया, 2 महीने बाद सोचा अरे यार क्या 10 किलो सोना, फालतू का प्लान था, तो फिर तो खत्म ही हो गया ना, फिर क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं। प्लान बनाइए, प्रॉपर बना लीजिए और प्लान पर काम करिए और करते रहिए। जो चाहते हैं वो हो जाएगा। ये दिन पूरा आपके हाथ में है। ईश्वर ने दे दिया एक दिन आपको कि लिख लो अपनी किस्मत। लेकिन लिख लो अपनी किस्मत का मतलब ये नहीं होता कि आप बैठे रहिए और किस्मत में जो है वो दौड़ कर आएगा। सोशल मीडिया पे आता है ना कि जो तुम्हारे भाग्य में है वो दौड़ कर आएगा। नहीं, गलत है। लाइन में थोड़ी सी गलती हो गई। सही लाइन यह है कि जो तुम्हारे भाग्य में है तुम दौड़ोगे तो वो जरूर मिलेगा, क्योंकि तुम्हारा ही तो है। दौड़ो और पा जाओ। बैठे घर पे रहो, वो उधर है, तुम इधर हो, बैठे रहो, जिंदगी भर बैठे रहो, फिर उसका क्या होगा? कैरी फॉरवर्ड अगले जन्म में। यह दिन 100% सपोर्ट कर रहा है जीवन के सभी क्षेत्र में। कर्क राशि, यह था आपका राशिफल। 27 अक्टूबर से लेकर 2 नवंबर तक का राशिफल आपको कैसा लगा? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो सिंह राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। सिंह राशि आपके लिए 27 नवंबर का दिन पॉजिटिव रहने वाला है, लेकिन इस दिन आप काफी ज्यादा महत्वाकांक्षी भी रहेंगे और इस दिन आप अपनी महत्वाकांक्षा पर अगर नियंत्रण नहीं लगाते तो लोग आपको गलत समझेंगे, क्योंकि आपके द्वारा जो एक्शंस या एक्टिविटीज की जाएंगी उसका नेगेटिव इंपैक्ट लोगों पर पड़ेगा। इस दिन हालांकि आप स्वार्थी रहेंगे जिससे कोई समस्या नहीं है, लेकिन जानबूझकर किसी का नुकसान करने के लिए कोई कार्य मत करिए। यह दिन ऐसा है, अगर आप अपनी क्षमता को, भावनाओं को और अपने पैशन को इस्तेमाल करते हैं किसी टारगेट को अचीव करने के लिए, तो 100% वो अचीवेबल है। इस दिन प्रेम संबंधों में थोड़ी कड़वाहट उस समय आ सकती है जब आप अपने पार्टनर को खुद मैनेज करने की कोशिश करें, अपने अनुसार चलाने का प्रयास करें, वो मत करिएगा। इस दिन आप कार्यों में सफलता अर्जित करेंगे, नए कार्यों में भी सही दिशा में आगे बढ़ें इसकी पॉसिबिलिटी है और कुछ एक स्पेसिफिक मामलों में आपको नई अपॉर्चुनिटी मिल जाए। स्पेसिफिक मामले कौन से? अगर आप नई अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे थे तो अदरवाइज नहीं मिलेगी, इसकी पॉसिबिलिटी बनी है। यह दिन आपको 80% का पॉजिटिव सपोर्ट देता है जीवन के सभी क्षेत्रों पर। अब बात करते हैं 28 अक्टूबर की। 28 अक्टूबर का जो दिन है ट्रायंगल सिचुएशंस को आपके फेवर में दिखाता है और बताता है कि त्रिकोणीय मामले जो आपके कार्य से या आपके इमोशन से जुड़े हों उनमें आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। त्रिकोणीय मामलों में प्रेम संबंध जो ट्रायंगुलर होते हैं वो नहीं आ रहे, याद रखिएगा। यहां त्रिकोणीय मामले हैं आप और आपके साथ डील करने वाले एक से ज्यादा लोग। जैसे मान लीजिए आपके 2 बिजनेस पार्टनर हैं, उनके साथ आपकी डीलिंग ट्रायंगल होगी, ठीक चल जाएगी। आपके 2 मित्र हैं, उनसे आप किसी मामले को डील कर रहे हैं, वो हो जाएगा। परिवार में 2 लोगों को समझा रहे हैं, वो हो जाएगा। लेकिन 2 लोगों को डेट कर रहे हैं तो गड़बड़ हो गई, फिर वो हानि काम करेगा। ये
इस दिन आप अपनी योजनाओं के अनुसार कार्य यदि करते हैं तो उसमें सफलता मिलेगी। कुछ मामलों में आप अपनी योजनाओं पर थोड़ा कम भरोसा कर पाएं या बोर हो जाएं या आपको योजनाएं लेंदी लगें, इसकी पॉसिबिलिटीज हैं, लेकिन उसके बावजूद योजना सही होगी, कार्य करेंगे तो सफलता मिलेगी। और यह दिन आपको 70% का पॉजिटिव सपोर्ट दे रहा है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 29 अक्टूबर का दिन बताता है कि एक छोटा मोटा सा पॉज आपके रोजमर्रा के कार्यों में लग सकता है। आपकी योजनाएं चलते चलते रुक जाएं, अटक जाएं, इसकी पॉसिबिलिटी है। इस दिन आप चीजों को अपने पक्ष में मोड़ने के प्रयासों में थोड़ा सा असफल हो जाएं, इसकी पॉसिबिलिटी, लेकिन ये सब टेम्पररी है, परमानेंट बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये टेम्पररी दिन ही है, मतलब ये दिन टेम्पररी दिखाता है और आगे चल करके इन्हीं मामलों में वापस रिवाइवल या सफलता मिल जाए, इसकी पॉसिबिलिटी बनी है। भौतिक जगत में ये दिन कोई सपोर्ट नहीं करता, इसलिए सपोर्ट सिस्टम आपके लाइफ के हर एस्पेक्ट पर जीरो रहेगा एक्सेप्ट बजाय अध्यात्म के, क्योंकि आध्यात्मिक मामलों में यह दिन 100% सपोर्ट करता है। और आप इस दिन आध्यात्मिक पुस्तक पढ़ते हैं, अध्यात्म की प्रैक्टिस करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं, ईश वंदना करते हैं, उन सभी में यह दिन आपको सफलता देता है, वो भी 100%। 30 अक्टूबर का दिन बताता है ईश्वर की कृपा, अनुकंपा और दृष्टि आप पर रहेगी। पहले कृपा अनुकंपा की बात, उनकी कृपा और अनुकंपा के द्वारा चीजें पॉजिटिव रहेंगी, आपके फेवर में रहेंगी, आपके सभी कार्य होते चले जाएंगे। चूंकि उनकी दृष्टि आप पर रहेगी, इसलिए आप जरा शॉर्टकट लेने की कोशिश ना करें। यहां पर जो शॉर्टकट से मना किया गया है वो है अनैतिक कार्यों से मिलने वाली सफलता प्राप्त करने की कोशिश ना करें, क्योंकि उन अनैतिक मामलों में आपको सफलता तो मिल जाएगी लेकिन दंड का भागीदार भी होना पड़ेगा, क्योंकि ईश्वर की दृष्टि रहेगी इस दिन। अब कोई कह सकता है कि क्या बाकी दिन ईश्वर की दृष्टि नहीं रहती? तो मामला यह है, जैसे कई बार होता है ना कि भाई हम देख रहे हैं लेकिन हमने इग्नोर करना चुन रखा है, तो ये वो वाला चलता रहता है। नॉर्मली ये चलता रहता है, ईश्वर देखते इतना ध्यान नहीं देता, ठीक है चल करते रहो। लेकिन जिस दिन वो ध्यान दे रहे हैं, जैसे होता है ना स्कूल में बच्चे बैठे हैं थोड़ा शैतानी वैतानी कर रहे हैं टीचर सामने, तो कोई नहीं चल रहा है, लेकिन अगर टीचर ध्यान दे रहा है, आप पर ही ध्यान दे रहा है कि आप शैतानी करो, तो फिर बताते हैं, तो वो वाला मामला इस दिन है, तो इसका ध्यान रखिएगा। प्रेम संबंधों के लिए इसके अलावा यह दिन बहुत ज्यादा पॉजिटिव और अच्छा है। रिलेशन में रिवाइवल, रीयूनियन की पॉसिबिलिटी, प्रेम संबंधों में नेक्स्ट स्टेप पर जाए रिलेशनशिप, इसकी पॉसिबिलिटी के साथ यह दिन 60% कम से कम 100% अधिकतम सपोर्ट करेगा जीवन के सभी क्षेत्रों में। 31 अक्टूबर का दिन बढ़िया नहीं है, इसलिए इस दिन कोई भी अचानक वाले निर्णय टाल देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये एक ऐसा दिन है जो एक पॉजिटिविटी दिखाता है कि आप किसी मामले, किसी काम को लेकर के दुखी हो गए हो, त्रस्त हो गए हो कि यार ये सिचुएशन खत्म हो जाए, ये मामला क्लोज हो जाए एक बार, तो वो क्लोज हो जाएगा। उसके अलावा लाइफ के बाकी सभी एस्पेक्ट पर यह दिन पूरा निगेटिव है, सभी एस्पेक्ट पर कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, जीरो सपोर्ट बना है। और साथ ही साथ कहता धोखा खाने की पॉसिबिलिटी बनी है। धोखा भी ऐसा मिल सकता है जो आपको पता होगा कि भाई इस पर्सन से मुझे धोखा मिल सकता है और मिल जाए, इसकी संभावना बनी है, तो वहां सावधान रहिए। बड़े मामले, लीगल मामलों से थोड़ा दूर रहेंगे तो बढ़िया रहेगा। यह दिन आपको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा। 1 नवंबर का दिन वापस रिवाइव हो जाएगा, चीजों को पॉजिटिव करेगा, आपके कुछ नुकसान वाले मामलों को रिवर्स करके आपके बेनिफिट में लाना शुरू कर देगा। रुके हुए धन के आने की पॉसिबिलिटी के साथ परिवार में ग्रोथ और परिवार का वातावरण, माहौल आपके फेवर में बने, इसकी पॉसिबिलिटी के साथ स्वास्थ्य लाभ, आपके परिजनों के स्वास्थ्य में लाभ हो, इसकी संभावना दिखाता है। और सौहार्दपूर्ण वातावरण आपके अपनों के साथ बन जाए, इसकी संभावना भी दिखा रहा है। ओवरऑल 100% का पॉजिटिव सपोर्ट जीवन के सभी क्षेत्रों पर बना है। 2 नवंबर का दिन भी 100% का ही पॉजिटिव सपोर्ट दिखाता है आपके जीवन के सभी क्षेत्रों पर सिंह राशि, और बताता है कि आर्थिक मामलों में किए गए प्रयास, लिए गए निर्णय सही साबित होंगे। हालांकि इस दिन आप परिवार को लेकर, फैमिली को लेकर के थोड़ा ज्यादा पॉजिटिव रहेंगे, जिससे किसी प्रकार का नुकसान नहीं है बल्कि फायदा है। आपके द्वारा लिए गए निर्णय, किए गए कार्य और बनाई गई योजनाएं सही दिशा में काम करें, इसकी संभावना भी बनी हुई है। प्रेम संबंधों या वैवाहिक जीवन में यह दिन पॉजिटिव और आपके फेवर में बना हुआ है। तो सिंह राशि यह था आपका राशिफल 27 अक्टूबर से लेकर 2 नवंबर तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय।
हेलो कन्या राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। कन्या राशि आपके लिए 27 अक्टूबर का दिन बढ़िया नहीं है, इसलिए इस दिन अचानक किसी भी निर्णय पर ना पहुंचे, कोई डिसीजन ना लें। मामला थोड़ा खराब हो सकता है, चलती हुई योजना रुक सकती है, किसी व्यक्ति से कोई काम निकलवाना था अटक सकता है। एक तरह का समझे तो ये 100% निगेटिव दिन है। अब चूंकि ये दिन निगेटिव है और ये दिन आपको लाइफ के सभी एस्पेक्ट पे समझ गए होंगे, कोई सपोर्ट भी नहीं कर रहा। अब इसे इस्तेमाल कैसे करें? सबसे पहला काम, ईश्वर की शरण में रहें कि हे प्रभु, आप जो जैसा दे रहे हैं सब स्वीकार है, अच्छा वाला भी और बुरा वाला भी। याद रखिएगा, मैं हमेशा कहता हूं, अगर ईश्वर हमें अच्छा दे रहे हैं और हम वो स्वीकार करना चाहते हैं तो हमें बुरा भी स्वीकार करना पड़ेगा। करिए। जब आप स्वयं को ईश्वर की शरण में डालते हैं तो नकारात्मकताएं रुक जाएंगी, ऑटोमेटिक हाल्ट हो जाएंगी, क्योंकि ईश्वर की शरण में आए हुए के जीवन में सब सकारात्मक ही होने लगता है, सब बदल जाता है। ठीक है, ये दिन आपको जीवन के सभी एस्पेक्ट में सपोर्ट नहीं कर रहा, इसलिए नए काम में ना बने, नए काम में ना जुड़े, नई अपॉर्चुनिटीज पर ज्यादा ध्यान न दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, या उन्हें एक दिन दो दिन के लिए पेंडिंग मार दें तो बढ़िया रहेगा। डिसीजन भी एक दिन के लिए पेंडिंग करें तो अच्छा रहेगा। बस अपने रोजमर्रा के डेली रूटीन वाले वर्क करिए बस। 28 अक्टूबर वापस चीजों को ठीक करता चला जाएगा। दिन की शुरुआत अच्छी हो सकती है, कोई अच्छी खबर मिल सकती है, एक से अधिक लोगों का इस दिन सहयोग मिलने की पॉसिबिलिटी भी बनी है। रिलेशन इंप्रूवमेंट में जाएगा और ये दिन आपके फर्दर रिलेशन, एक रिलेशन तो है प्यार वाला, उसमें इंप्रूवमेंट है, फर्दर जो बाकी का रिलेशनशिप है, मित्र हैं, परिजन हैं, बिजनेस पार्टनर हैं, कलीग हैं, बॉस हैं, उनके साथ चीजें रिवाइव और पॉजिटिव और ऑन द ट्रैक होती चली जाएंगी। ये दिन ऐसा है जब आप लोगों को इस्तेमाल करना अगर चाहें तो कर पाएंगे, लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा कि इस दिन आप जरा इमोशनल होकर निर्णय मत लीजिएगा। याद रखिएगा, अगर आप इमोशनल डिसीजन नहीं लेते तो दिन नकारात्मक नहीं है। एक छोटे मोटे सेलिब्रेशन से यह दिन समाप्त हो, इसकी पॉसिबिलिटी के साथ 70% का सपोर्ट दिखाता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 29 अक्टूबर का जो दिन है, यह कहता है ईश्वर की कृपा आप पे बनी रहेगी, इसकी वजह से चीजें पॉजिटिव होंगी, मुश्किल से मुश्किल कार्यों में भी राह निकल आवे इसकी संभावना बनी है। वे लोग जो आपको सपोर्ट नहीं करते थे उनसे भी सहयोग मिल जाए की पॉसिबिलिटी बनी है। और यह दिन कहता है कि आपके मान सम्मान में भी वृद्धि होगी। अगर कोई ऐसा मामला आता है कि आपको सही गलत में से एक चुनना है, अच्छाई बुराई में से एक चुनना है, तो सच और अच्छाई का ही साथ दीजिएगा। इस दिन अगर आप ईगोइस्ट होते हैं तो सब उलट पुलट हो जाएगा। दिखावा करने के लिए, अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए कुछ भी मत करिए। अच्छे बच्चे बने रहिए, चीजें पॉजिटिव रहेंगी। 100% का सपोर्ट जीवन के सभी क्षेत्रों पर बना हुआ है, लेकिन एक वार्निंग है। वार्निंग यह है कि अगर आप ईगोइस्ट हो जाते हैं तो उस 100% को -100% समझ लीजिएगा। 30 अक्टूबर का दिन, 30 अक्टूबर ये बताता है कि आपके जीवन में कुछ पुरानी नकारात्मकताओं में परिवर्तन लाया जाएगा ईश्वर की ओर से, और पैटर्न वाइज ऐसे चेंजेस होने शुरू होंगे जो पुरानी निगेटिविटीज को पॉजिटिव करते चले जाएंगे, या पुराने नुकसान की भरपाई सी होनी शुरू हो जाएगी। इस दिन हालांकि आप काफी समझदार रहेंगे और सिचुएशन को मैनेज करके चलने वाली प्रवृत्ति को अपनाएंगे, लेकिन उसके बावजूद आप लोगों को, परिस्थितियों को पहले जज ना करें। पहले से मत सोचिए कि मेरा आज का दिन अच्छा होगा कि नहीं। देखिए, सिचुएशन को समझिए और फिर डिसीजन लीजिए कि आज का दिन अच्छा है या नहीं। वो व्यक्ति जिससे अभी हम नहीं मिले वो अच्छा इंसान है कि बुरा इंसान, मत सोचिए। जब मिलेंगे तब ऑब्जर्व करेंगे, पहले से अंदाजा लगाइए मत। क्यों? क्योंकि इस दिन आपके अंदाजे गलत होने की पॉसिबिलिटी बनी है। याद रखिएगा, कुछ मामलों में सही भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी 80% है, 20% सही भी हो सकता है, इसलिए अंदाजा मत लगाइए। दूसरा, इस दिन जिस काम में लगिए उस काम में लग जाइए। अब ये नहीं कि 20% काम किया फिर बोले अच्छा दूसरा कर लेते 20%, फिर तीसरा कर लेते 20%, तो सब 80% पेंडिंग नहीं। एक काम में लगिए, उसी काम को करिए, सफलता मिलेगी। 90% का सपोर्ट बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 31 अक्टूबर का दिन बताता है कि आपके द्वारा किए गए कार्यों में, बनाई गई योजनाओं में सफलता मिलने की पॉसिबिलिटी फुल है, लेकिन मिल नहीं रही। क्यों? अब समझिए निगेटिविटी। एक तो जल्दबाजी, दूसरा दूसरों की बातों में आ जाना, और तीसरा अपने आप में जिद पकड़ के बैठ जाना। यह सब आपको नुकसान करेगा।
जिद को हटाइए, दूसरों की बातों में इन्फ्लुएंस मत होइए और जल्दबाजी से बचिए। अब बचा क्या? आपका कर्म, आपकी योजना पर आपका कर्म, और उस कर्म में काम करके आपको श्योर शॉट सफलता मिल जाएगी। संबंधों, प्रेम संबंधों के मामले में यह दिन आपको इमोशनल फैक्टर में डाल सकता है। इमोशन में प्रैक्टिकल होकर के डिसीजन ले लेंगे तो सही, वरना इमोशनल हो गए तो फिर हो गए। नुकसानदेह नहीं है। 60% का सपोर्ट जीवन के सभी क्षेत्रों में फिर भी बना हुआ है। 1 नवंबर का दिन बताता है दूरगामी निर्णय सही साबित होंगे, और कुछ ऐसे मामले जिसमें अभी भी आप पेंडिंग में हैं कि रिजल्ट अभी मुझे सही मिला नहीं है, उसमें थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है। इसके अलावा आपके द्वारा किए गए कार्यों में सफलता मिलेगी। आप किसी कार्य को अपने स्वेच्छा के अनुसार थोड़ा अलग ढंग से मैनेज या मैनिपुलेट करना चाहते थे, तो उसमें भी यह दिन सफलता दिखाता है। ये एक ऐसा दिन है जो पॉजिटिव है, आपके फेवर में है, और आपको आपके कार्यों में, आपके लक्ष्यों में सफलता तक पहुंचाएगा अगर आप उसमें बने रहे तो। लगभग 80% का पॉजिटिव सपोर्ट जीवन के सभी क्षेत्रों पे बना है। 2 नवंबर का दिन पॉजिटिव तो नहीं है, लेकिन निगेटिव भी नहीं है। ना ये दिन अच्छा है, ना ये दिन बुरा है। ये दिन तो डिपेंड करता है कि आप इसे इस्तेमाल कैसे करते हैं। क्यों? क्योंकि ये दिन 50% पॉजिटिव है और 50% ही निगेटिव है। अगर आप पॉजिटिविटी को पकड़ते हैं तो पॉजिटिव होता जाएगा, निगेटिविटी को पकड़ेंगे तो निगेटिव होता जाएगा। सो दैट पॉजिटिव रहिए। दूसरा, परिस्थितियां या लोग आपके मार्ग में व्यवधान डालने की कोशिश कर सकते हैं। उन लोगों का सामना आपको सिर्फ उस कंडीशन में करना है जब आपके कार्य में रुकावट आ जाए। कई बार ऐसा होता है ना, हम चुपचाप बैठे हैं, हम कुछ काम धाम नहीं कर रहे, फालतू में कोई उकसाने की कोशिश कर रहा है, फिर हम काहे उकसेंगे? जारी रहो भैया, पागलपन करते रहो, हम काहे पगलाएं साथ में, है ना? ये मेंटालिटी लेनी है। जब तक आपको आपके कार्यों में अवरोध नहीं मिलता, तब तक आप परिस्थितियों से भी नहीं भिड़िए, लोगों से भी नहीं भिड़िए। हार मान लीजिए, हाँ ठीक, तुम जीत गए। सामने वाला आ गया, उसने कहा देखो वो देखो जुपिटर चमक रहा है। आपने कहा नहीं भैया सूरज है चमक रहा है। उसने कहा नहीं ये बृहस्पति ग्रह है। अब आप उससे उलझ जाएं, बहस करें, मारपीट कर लें, वो बृहस्पति पर टिका रहेगा। अगर वो मान भी जाए सूरज है, तो आपका फायदा क्या हुआ? 1 रुपया का फायदा हुआ नहीं, सिर्फ मेंटल सेटिस्फैक्शन हुआ। तो चुपचाप उसको बोले हाँ ठीक, जुपिटर काइंडली गो टू हेल, भाड़ में जा भाई, हम मान गए तेरी बात, ठीक। लड़ना नहीं है, लेकिन मेरे काम में रुकावट आ गई, मैं अपना काम कर रहा हूं, उसमें आप रुकावट डाल रहे हैं, तो फिर आपकी ऐसी की तैसी, फिर लड़ जाइएगा, परिस्थितियों से भी, लोगों से भी, ठीक। सफलता मिल जाएगी। और अगर वो जुपिटर सन वाले मामले में लड़े तो वो अंततः नहीं मानेगा, मानने वाला नहीं है, ठीक, ध्यान रखिएगा। तो कन्या राशि, यह था आपका राशिफल 27 अक्टूबर से लेकर 2 नवंबर तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो तुला राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। तुला राशि आपके लिए 27 अक्टूबर का दिन एक परिवर्तन लेकर आएगा, जो ईश्वर की कृपा और अनुकंपा आपके ऊपर प्रेषित करेगा, जिसकी वजह से आपके जीवन में कुछ पैटर्न वाइज चेंजेस होंगे, जो आपके वर्तमान से लेकर भविष्य तक के पैटर्न को बदलने की क्षमता रखेंगे और आपका भविष्य बेहतर होता चला जाएगा। लेकिन वार्निंग यह है कि इस दिन आप जरा दूसरों के मामलों से हटे रहें, अपने मामले में इन्वॉल्व रहिए, क्योंकि ईश्वर की कृपा आप पर उतरेगी, उन पर नहीं उतरेगी। मतलब अगर उन पर उतरेगी तो उसका उनसे लेना देना, आपसे लेना देना नहीं, आप वाले का आपसे लेना देना, उनसे लेना देना नहीं, ठीक। इसको ऐसे समझिए। और जितना ज्यादा आप स्वयं के कार्य के प्रति सजग रहेंगे, उस परिवर्तन को रिमार्क कर पाएंगे और उसका लाभ उठा पाएंगे। 100% का सपोर्ट बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में, और किसी नए काम की शुरुआत करने के लिए या किसी पुराने काम को रीओपन करने के लिए भी इस दिन को इस्तेमाल कर सकते हैं। 28 अक्टूबर का दिन कहता है कि मन को थोड़ा सा नियंत्रित अगर कर लेते हैं तो आप वो प्राप्त कर पाएंगे इस दिन जो आप चाहते हैं, और अगर मन को नियंत्रित नहीं किया तो फिर अनियंत्रण में मन एंजॉय करता चला जाएगा और आप वो नहीं पाएंगे बस जो आपको चाहिए। ध्यान रखिएगा। अब ये हो गई स्पिरिचुअलिटी। अब आगे, एक से अधिक मामलों को मैनेज करने की क्षमता रहेगी। किसी मामले के डीप इंफॉर्मेशन, सीक्रेट इंफॉर्मेशन को प्राप्त कर जाएं, इसकी पॉसिबिलिटी बनेगी।
और इस दिन आपके द्वारा किए गए कर्मों में आप जितना लिप्त रहेंगे, संलग्न रहेंगे, उसके अकॉर्डिंग ईश्वर का सहयोग आपके साथ जुड़ेगा और आप श्योर शॉट सफलता अर्जित करेंगे। इसके अलावा नई अपॉर्चुनिटी मिलने की पॉसिबिलिटी, नए जॉब के ऑफर आने की पॉसिबिलिटीज भी बनी हुई हैं। यह दिन 90% का पॉजिटिव सपोर्ट कर रहा है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 29 अक्टूबर का दिन बताता है कि आप किसी कार्य में इन्वॉल्व होंगे और उस मामले में एक डिसीजन लेंगे कि मुझे आज ये कंप्लीट करना है, और आपके द्वारा किए गए प्रयासों में आपको लगातार सफलता मिलती जाएगी। आप कार्य को करते जाएंगे, सफल होते जाएंगे, और इस सफलता का लाभ आपको यह मिलेगा कि आपके यश में वृद्धि होगी। लोग आपको एडमायर करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे, कुछ मामलों में फॉलो कर सकते हैं। इस दिन आप जिस काम को हाथ में लेंगे उससे स्वयं को पीछे हटाना भी आपके लिए मुश्किल होगा, जो अच्छी बात भी है और कुछ मामलों में निगेटिव भी है, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ओवरऑल रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में, बिजनेस, प्रॉपर्टी, जॉब, सभी मामलों में यह दिन 60% प्लस मतलब बढ़ता हुआ सपोर्ट दे रहा है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 30 अक्टूबर का दिन कहता है कि एक नया ऑफर मिल सकता है या एक नई अपॉर्चुनिटी आपको सामने दिख सकती है। इस दिन आपको हाई एंड एनर्जी सोर्स भी मिलेगा। हाई एंड एनर्जी सोर्स छिपा हुआ रहेगा आपके ही अंदर, और अगर आप कर्म करते हैं तो ये ओपन हो जाएगा, आपसे जुड़ जाएगा, या कहें आप इस एनर्जी सोर्स से जुड़ जाएंगे और पूरी एनर्जी के साथ काम करेंगे। और अगर आप सुस्त ढीले ढाले पड़े रहे तो फिर सारा दिन लेजी रहेंगे, एनर्जी सोर्स कनेक्ट नहीं होगा। दूसरा, अपनी योजना अगर कोई बनाई है तो उस पर लगे रहिए, बने रहिए, काम करिए और सफलता मिलेगी। इसके अलावा ईश्वर का सपोर्ट भी बीच में आपको मिल जाएगा, जिसके द्वारा आप अपने कार्यों को मैनेज करने में सफलता अर्जित करेंगे। न सिर्फ सफलता बल्कि यश में वृद्धि भी होगी। यह दिन 90% सपोर्ट दे रहा है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 31 अक्टूबर का दिन बताता है काफी क्रिएटिव माइंडसेट के रहेंगे, जिसकी वजह से आप अपनी सोच स्वेच्छा के अनुसार सिचुएशन को, चीजों को, परिस्थितियों को, कार्य को जिस ढंग से मोड़ेंगे उसमें सफलता मिलनी सुनिश्चित हो जाएगी, या सही दिशा में वो आगे बढ़ जाएगा। जहां जरूरत पड़ेगी सहयोग की, फॉर्चुनेटली मिल जाएगा। जहां जरूरत पड़ेगी एक सलाह की, फॉर्चुनेटली वो भी मिल जाएगा। इस दिन जरा ध्यान रखिए, दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं और क्या ऑब्जर्व करते हैं इसकी परवाह मत करिए, बस अपने काम पे बने रहिए। 70% का पॉजिटिव सपोर्ट बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 1 नवंबर का जो दिन है यह बताता है कि कुछ व्यवधान आ सकते हैं, कुछ लोग, परिस्थितियां आपके मार्ग को अवरुद्ध कर सकते हैं। इनसे आपको सामना करना होगा, थोड़ा जूझना होगा, अपने काम को निकालने, करने, अपने लक्ष्य को साधने को लेकर के थोड़ी मेहनत करनी होगी। और एक बार आप आगे बढ़ गए कि पीछे नहीं हटेंगे तो सफलता आपकी है, और पीछे हटो तो पीछे हट गए, मामला खत्म। इसके अलावा बहसबाजी में नहीं जाइएगा, आर्गुमेंटेशंस बिल्कुल मत करिए। किसी पर्सन को कोई बात आपने एक बार दो बार समझाई, उसके समझ में नहीं आ रही, छोड़ दीजिए, उसको बोलिए हाँ तुम्हारा ही पॉइंट सही है, हमने हार मान ली। हार भी मान जाइए, कुछ नहीं होता, ठीक है। जैसे कभी आप टीवी पर राजनीतिक बहसबाजी देखिए, एक इस पार्टी का एक उस पार्टी का, कितनी भी बहस हो, कोई कितनी भी दलील दे, बहस खत्म होने के बाद वो उसी पार्टी का, वो उसी पार्टी का। ऐसा नहीं होता ना कि हाथ मिलाएं, अरे नहीं आप वाला सही था, हम गलत थे, चलो यही पार्टी बदल लिया, नहीं करते ना, वो रहेंगे वही। यानी कि आर्गुमेंट्स सामने वाले की मेंटालिटी को तब भी नहीं बदलता जब वो हार जाए, गलत साबित हो जाए। ऐसे तो बहुत सारे राजनेता जो गलत साबित हो जाते, कुछ तो कोर्ट में माफी वाफी भी मांग चुके हैं, लेकिन अपनी आइडियोलॉजी पर कायम है। क्यों? क्योंकि झक है, जिद है, उनका दिमाग वैसा ही है, बेवकूफ टाइप का, तो वैसा ही रहेगा। तो इन बेवकूफों को समझाना वमझाना नहीं, साइड से निकल जाइए। ध्यान रखिएगा, 50% का पॉजिटिव सपोर्ट बनाए जीवन के सभी क्षेत्रों में। 2 नवंबर का दिन भी 50% का पॉजिटिव सपोर्ट दिखाता है जीवन के सभी क्षेत्रों में, लेकिन यह कहता है आर्थिक मामलों में जरा सावधानी से काम करिए, क्योंकि सावधानी हटी दुर्घटना घटी वाली स्थिति हो जाएगी। और अगर कोई ऐसी सडन सिचुएशन हो जाती है तो डिसीजन वाले मामले में सोचिए कि अगर मैं डिसीजन को एक दिन पेंडिंग कर दूं तो क्या होगा। डिसीजन को एक दिन पेंडिंग कर देंगे तो फिर ठीक रहेगा, आगे चीजें ठीक रहेंगी। सडन डिसीजन मत लीजिएगा, अचानक नहीं कि बस अरे रे 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 अभी निर्णय लेना है, नहीं सोचिए, 1 घंटे बाद निर्णय लेते हैं, अगले दिन डिसीजन लेते हैं, थोड़ा रुक जाइएगा। अपनी निगेटिविटी जो दिमाग में चल रही हो किसी से शेयर नहीं करनी है, और अगर किसी परिस्थिति को आप 2 नवंबर को समझ नहीं पा रहे, सिचुएशन में हल नहीं मिल रहा, तो रुक जाइए, ब्रेक ले लीजिए,
चाय पानी कर लीजिए, खाना खा लीजिए, किसी से बतिया लीजिए, इंस्टाग्राम पे 4 रील देख लीजिए, मेरा एक छोटा मोटा वीडियो व्हाट्सअप मतलब रील देख लीजिए या शॉर्ट्स देख लीजिए, और उसके बाद में री ऑब्जर्व करिए, फिर से शुरू से प्रक्रिया को शुरू करिए ऑब्जर्व करने की। सोल्यूशन वहीं मिल जाएगा, लेकिन प्रक्रिया शुरू करनी पड़ेगी। और अगर ऐसा करते हैं तो सावधानी से आपको न सिर्फ सोल्यूशन मिल जाएगा बल्कि आप उस पर काम करके सफलता भी अर्जित कर ले जाएंगे। यह दिन 50% ही सपोर्ट देता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। तो तुला राशि, यह था आपका राशिफल 27 अक्टूबर से लेकर के 2 नवंबर तक का राशिफल। आपको कैसा लगा? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो वृश्चिक राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। वृश्चिक यानी स्कॉर्पियोस, आपके लिए 27 अक्टूबर का दिन आपके मनोभावों को नकारात्मक कर सकता है। सिचुएशन अगर थोड़ी सी निगेटिव हो गई इस दिन किसी बात को, किसी विषय को लेकर के, तो आप अपने मनोभावों में नकारात्मक हो जाएंगे, कॉन्फिडेंस गिरेगा, मोटिवेशन चला जाएगा और आप अपने इमोशंस में बह सकते हैं। यह दिन ऐसा नहीं है, यह दिन बुरा भी नहीं है, यह दिन पॉजिटिव है और पूरा पॉजिटिव है। बस जरूरत है अपने मनोभावों को पॉजिटिविटी की ओर मोड़ने की। अगर आप पॉजिटिविटी की ओर मोड़ते हैं, पॉजिटिविटी कितनी भी कम क्यों ना हो, वही पॉजिटिविटी मल्टीप्लाई करती चली जाएगी और आपके मनोभाव पॉजिटिव होकर के आपको फिर नए मार्ग दिखाना शुरू करेंगे। जो रास्ते बंद थे वहां पर नए नए मार्ग दिखने शुरू हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए आपके किसी काम में आपको लगा कि यार इसमें तो कुछ हो ही नहीं सकता, इसमें तो हम हार गए, चीजें खराब हो गई। पॉजिटिव हो जाएंगे तो उसी सिचुएशन में आपको नया रास्ता मिल जाएगा कि अरे अभी तक ये दिमाग में क्यों नहीं आया था, और फिर उस पर काम करके सफलता अर्जित कर पाएंगे। ये दिन आपके मन को खींचेगा नेगेटिविटी की ओर, क्योंकि ये दिन 50% नेगेटिव है और आपको 50% पॉजिटिव की ओर जाना है इंटेंशनली। इंटेंशनली क्यों? क्योंकि ऑटोमेटिकली हमारा जो ब्रेन है ये नेगेटिव की ओर ही अट्रैक्ट होता है। तभी तो सभी को कहना पड़ता है कि थिंक पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव। कभी कहीं सुना कोई कहता हो, कोई गुरु, कोई मोटिवेटर कि भैया थिंक नेगेटिव? कभी सुना आपने? नहीं ना। आप कितने भी देखिए, आप मोटिवेशनल वीडियो देख लीजिए, स्पिरिचुअल गुरुज के वीडियो देख लीजिए, सभी क्या कहते हैं सकारात्मक सोच रखिए, पॉजिटिव सोचना चाहिए। तो पॉजिटिव सोचना इंटेंशन है। क्यों? क्योंकि दिमाग ऑटोमेटिक जाएगा तो नेगेटिव की ओर। तो यह ध्यान रखिएगा। 28 अक्टूबर का दिन वृषभ राशि आपके लिए अच्छा दिन है, पॉजिटिव दिन है, लेकिन आप 2-3 चीजों का ध्यान रख लें। जैसे पहले मैं पॉजिटिविटी बता देता हूं। बनाई गई योजना सही होगी, योजना पर किए गए कार्यों में सफलता मिलेगी। ये दिन आपको एंड में सेटिस्फैक्शन दे ही देगा। आप जिन मामलों, जिन कार्यों को मैनेज कर रहे हैं, प्रेम संबंधों में भी सफलतादायक है। रीयूनियन की पॉसिबिलिटी बनेगी, रिवाइवल हो सकता है, रिलेशन के मनमुटाव खत्म हो जाए। अब गड़बड़ कहां है वो समझिए। जल्दबाजी बहुत गड़बड़ है। अगर आप जल्दी 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 करने की कोशिश करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, जल्दी जल्दी चलिए तो गिर भी सकते हैं। दूसरा, आप दिखावा करने की कोशिश करने लगे कि हट जाओ बस तो मैं दिखा दूंगा, तो गड़बड़, फिर गड़बड़ हो जाएगी। और तीसरा, समझ रहे हैं कि दूसरे की बात नहीं माननी चाहिए और फिर भी मान रहे हैं, तो ये तो आपकी गलती है। ध्यान रखिएगा। 60% पॉजिटिव बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 29 अक्टूबर का दिन भी 60% ही सपोर्ट दे रहा है जीवन के सभी क्षेत्रों में, लेकिन यह कहता है कि आज आप एक नए प्लान में होंगे, एक नई योजना आपके दिमाग में आएगी। कुछ है जिसे मैनेज करना है, कुछ है जिसे अपने पक्ष में लेकर के आना है। काम करिए, हो जाएगा। इस दिन अगर आप एक तय सीमा अपने लिए बनाते हैं कि भाई इतने टाइम में मुझे यह कर लेना है, तो जरा लॉजिकली सोचिएगा कि क्या उतने समय में पॉसिबल है। जैसे मान लीजिए आपने सोचा आज दिन भर में यह काम कर लेंगे, ठीक, चक्की है हाथ वाली और हम आज 50 किलो गेहूं दिन भर में पीस लेंगे, तो लॉजिकली सोचेगा 50 किलो हो जाएगा। आपका दिमाग कहेगा नहीं आज 20 किलो से ज्यादा तो नहीं कर पाएंगे, तो ठीक है 50 किलो में 3 दिन लगेगा, लेकिन काम हो जाएगा। मेन चीज है काम हो जाएगा। कैसे कैसे एग्जांपल देता हूं ना। तो यह दिन कहता है कि अगर आप एक ऐसी मेंटेलिटी में आते हैं जिसे हम जिद कहें तो गड़बड़ हो जाएगी, और अगर आप एक ऐसी मेंटेलिटी में आते हैं कि नहीं ये इंटेंशन के साथ मुझे करना है और अपने कर्म पर
बने रहना है और रिजल्ट मुझे मिल जाएगा तो वो मिल जाएगा। संबंधों, प्रेम संबंधों से लेकर व्यापारिक संबंधों तक में और बाकी जीवन के सभी क्षेत्रों में भी ये दिन पॉजिटिव है और आपको 60% ही सपोर्ट दे रहा है। 30 अक्टूबर का दिन कहता है मन दिन के कुछ हिस्से में पॉजिटिव, कुछ हिस्से में निगेटिव रहेगा। कुछ मामले तो ऐसे आएंगे, कुछ ऐसे मोमेंट्स भी दिन में आएंगे 15 मिनट आधे घंटे के लिए, जब आपका मन एक साथ निगेटिव और पॉजिटिव दोनों रहेगा साइमल्टेनियसली। आप सोचेंगे ये क्या हो गया, कंट्राडिक्शन हो गया, मेरे दिमाग में विरोधाभास, हम पॉजिटिव भी हैं और निगेटिव भी हैं और वो भी एक साथ है। खैर, तो ये वाली स्थिति थोड़ी भयावह हो जाती है जब डिस्टरबेंस ज्यादा हो, वो भी दिमाग में, और चूंकि दिमाग में डिस्टरबेंस होती है तो हमें सब कुछ निगेटिव दिखने लगता है। सावन के अंधे को सब हरा हरा दिखता है, दिमाग में नकारात्मकता हो तो सब नकारात्मक दिखता है। जबकि इस दिन की ग्राउंड रियलिटी सिर्फ इतनी है कि आपका पैर पकड़कर खींचने वाले लोगों से सावधान रहिए, बाकी कोई नकारात्मकता नहीं है। अब पैर पकड़ के खींचने वाले भी आइडेंटिफाइड होते हैं, पता होता है कि ये इंसान मेरा पैर पकड़ के खींचेगा, तो उसके साथ डील करने में सावधानी रखिए या डील ही मत करिए। बाकी आगे चलिए, ये दिन पूरा क्लियर पैसेज में है और आपको कोई नकारात्मकता नहीं देता बल्कि सफलता देता है। 80% का पॉजिटिव सपोर्ट बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 31 अक्टूबर का दिन कहता परिवार में अच्छा माहौल बना रहेगा, सौहार्दपूर्ण समय रहेगा, परिजन एक दूसरे के साथ पॉजिटिव बिहेवियर में रहेंगे। परिजन में किसी के शादी वादी या विवाह की चर्चा इत्यादि चल रही थी तो उस पर कुछ प्रगति होने की पॉसिबिलिटी भी बनी है। व्यापारिक आर्थिक मामलों में लिए गए फैसले सही साबित होंगे। आप इस दिन किसी समारोह में निमंत्रण प्राप्त करें, इसकी संभावना के साथ यह दिन 60% का पॉजिटिव सपोर्ट दे रहा है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 1 नवंबर का दिन कहता है कि आपका मूड इस दिन थोड़ा सा रूड हो सकता है या नाराज हो सकते हैं किसी बात, किसी विषय, किसी व्यक्ति को लेकर के। अपनी नाराजगी को छिपा कर रखिए, अपने अंदर रखिए, क्योंकि उस नाराजगी का आज के दिन कोई इस्तेमाल नहीं है। इस दिन आप अपने लक्ष्य, अपने टारगेट को लेकर के दृढ़ प्रतिज्ञ तो रहेंगे लेकिन काम नहीं करेंगे। पता तो रहेगा मुझे ये करना है, आज ये करना है और आज ही ये करना है, लेकिन करेंगे नहीं। अब इस करेंगे नहीं में अगर हम कंटिन्यू कर जाएं तो फिर काम नहीं होगा, लक्ष्य प्राप्त नहीं होगा। तो अगर आप करेंगे तो प्राप्त हो जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। इस दिन कुछ मामलों में थोड़ा दिखावा पसंद स्थिति आपकी आ सकती है या आप थोड़ा इगोइस्ट हो जाएं, इसकी पॉसिबिलिटी है। इससे कोई नुकसान वगैरह नहीं है, बस अपने कर्म में बने रहिए। 100% का सपोर्ट जीवन के सभी क्षेत्रों में बना हुआ है। 2 नवंबर का दिन बताता है द्विपक्षीय मामले आपके फेवर में रहेंगे, सिचुएशन को मैनेज करने में कामयाब रहेंगे और आर्थिक और व्यापारिक मामलों में लिए गए निर्णय, किए गए कार्यों में सफलता मिलेगी। योजना सही दिशा में काम करेगी और आप सफलता की ओर अपने आप को आगे बढ़ाने में कामयाब होंगे। इस दिन आप सिचुएशन को ऐसा मैनेज करेंगे जैसे ये आपके बाएं हाथ का खेल हो। ज्यादा अहंकार में मत जाइएगा, बस एंजॉय करिएगा। यह दिन पॉजिटिव है और 80% का सपोर्ट देता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। तो वृश्चिक राशि, यह था आपका राशिफल 27 अक्टूबर से लेकर 2 नवंबर तक का राशिफल। आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो धनुराशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। धनुराशि आपके लिए 27 अक्टूबर का दिन पॉजिटिव रहने वाला है। सम्मान में, मान में वृद्धि होगी। आपके द्वारा जो अपेक्षित कार्य हैं, जो आप कर रहे हैं, जिसमें आप उम्मीद कर रहे हैं कि सफलता मिले, उसमें सफलता भी मिलेगी। जॉब या बिजनेस से रिलेटेड डिसीजन सही साबित होंगे। नए अपॉर्चुनिटी या अवसर मिलने का फायदा मिल जाएगा। लोगों को मैनिपुलेट करके अपना काम निकालने में इस दिन कामयाब भी रहेंगे और स्पेसिफिकली अपने ऑरा को बढ़ाने या अपनी छवि को चमकाने की दिशा में किए गए प्रयासों में भी सफलता मिलेगी। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में यह दिन 100% पॉजिटिव सपोर्ट दे रहा है। 28 अक्टूबर का दिन बताता है कि एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है जो थोड़ी रिस्की हो या जिसमें एफर्ट, मेहनत जरूरत से ज्यादा लग जाए। तो वहां सोचिए, समझिए, विचार करिए और फिर अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करिए। अगर अपॉर्चुनिटी एक बार आप ले लेते हैं या उस अवसर का लाभ उठाना चाहते हैं या उस पर आप काम शुरू कर देते हैं तो फिर पीछे हटने की संभावना खत्म हो जाएगी और आपको फोर्सफुली उस काम को करना पड़ेगा। सफलता मिलने की जो पॉसिबिलिटी है वो कंप्लीट है, लेकिन बीच का जो फ्रेस है वो काफी ज्यादा मुश्किल और मेहनत भरा हो, इसकी पॉसिबिलिटीज बनी है।
हालांकि आप अपने कर्मों में बने रहे तो ईश्वर का सपोर्ट भी आपको प्राप्त हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप किसी विषय, किसी मामले पर जिद करते हैं या ठान लेते हैं तो उस कार्य में भी सफलता मिलेगी। इस दिन आपके मन में निगेटिविटी और पॉजिटिविटी का थोड़ा घालमेल रहेगा, सो दैट अपने मन की हर बात को सच मानने की कोशिश करने की बजाय अपने काम पर फोकस करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में यह दिन 90% पॉजिटिव सपोर्ट दे रहा है। धनु राशि 29 अक्टूबर का दिन बताता है द्विपक्षीय मामले आपके फेवर में रहेंगे, जिसकी वजह से आपके द्वारा किए गए कार्यों में एक संतुलन रहेगा और सफलता भी मिलेगी। इस दिन आप आर्थिक या व्यापारिक मामलों से जुड़े या अपनी जॉब से जुड़े मामले में एक सही योजना बना ले जाने, साथ ही साथ उस पर काम कर ले जाने और साथ ही साथ उस काम में सफल हो जाने के लिए बिल्कुल तत्पर भी रहेंगे, सक्षम भी रहेंगे और पॉसिबिलिटी भी बनी हुई है। इस दिन आप अपने पुराने मामलों को मैनेज करने की दिशा में यदि कोई कार्य करते हैं तो उसमें भी सफलता मिलेगी। कुछ एक मुश्किल परिस्थितियों को आसानी से मैनेज कर पाएंगे। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज सभी मामलों में यह दिन 80% का पॉजिटिव सपोर्ट दे रहा है। 30 अक्टूबर के दिन मन किसी बात को लेकर नाराज हो सकता है, किसी व्यक्ति विशेष से अथवा परिस्थितियों से नाराजगी भी हो सकती है। इस दिन आप अपने मन के भावों को दूसरों को ना दिखाएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। कड़े से कड़े फैसले लेने में आप इस दिन सक्षम रहेंगे। आप अपनी क्षमता को जितना निखर के, जितना बेहतर तरीके से इस्तेमाल करना चाहेंगे, ये दिन इसमें आपको सपोर्ट करेगा। ये एक ऐसा दिन है जो आपको आगे बढ़ने में ना सिर्फ सपोर्ट करेगा, सफलता देगा, बल्कि शत्रुओं को भी पराजित करने में सफलता दे रहा है। इस दिन आप प्लान करके इंटेंशन के साथ जिस कार्य में लगते हैं उसमें आपको सफलता मिलेगी। रिलेशनशिप के मामले में बहुत ज्यादा रूड ना रहें, इसकी सलाह दी जाती है। अदरवाइज लाइफ के सभी एस्पेक्ट में यह दिन 100% सपोर्ट बना रहा है। 31 अक्टूबर का जो दिन है आर्थिक मामलों में एक ऐसी सिचुएशन को दिखाता है जो थोड़ा सा परेशानी का सबब बन सकती है। अगर मामला छोटी मोटी परेशानी का है तो उसे निकलने दीजिए। अगर मामला अचानक एक सिचुएशन क्रिएट कर देता है कि भाई अब एक डिसीजन जल्दी से लेना पड़ेगा वरना गड़बड़ हो जाएगी, तो जरा रुकिएगा, जल्दबाजी मत करिएगा और निर्णय मत लीजिएगा, पेंडिंग करिए। गड़बड़ तो हो ही रही है, थोड़ी सी और सही, पेंडिंग कर दीजिए डिसीजन को। जब आप डिसीजन को पेंडिंग करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि डिसीजन लेने जैसा मामला ही नहीं था, या डिसीजन बाद में लिया जाएगा क्योंकि अभी हम उस मोड में नहीं है कि हम सही निर्णय ले पाए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि हम झुंझला जाते हैं, घबरा जाते हैं और डिसीजन गलत हो जाता है, तो उसकी पॉसिबिलिटी बनी है। इस दिन आप अपने मन को बार बार पॉजिटिव करेंगे और आपका मन बार बार निगेटिव हो जाएगा। निगेटिव होना ऑटोमेटिक प्रोसीजर है, पॉजिटिव करना आपका इंटेंशन। अपने इंटेंशन पर काम करिए और फिर देखिएगा कि चीजें पॉजिटिव एक बार हो गई तो होती चली जाएंगी अकॉर्डिंगली। इस दिन आप अपनी प्रॉब्लम जरा दूसरों से न शेयर करें और अपने मन की नेगेटिविटी भी किसी को न बताएं तो अच्छा रहेगा। ओवरऑल ये दिन 50% पॉजिटिव और 50% नेगेटिव सपोर्ट देगा जीवन के सभी क्षेत्रों में। 1 नवंबर का जो दिन है ये पॉजिटिव नहीं है, इसलिए 1 नवंबर को भी बड़े निर्णय मतलब छोटे मोटे डिसीजन लाइफ के ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कोई बड़ा निर्णय जो आपके भविष्य को भी इधर उधर कर सकता है, ठीक, उसे पेंडिंग कर दीजिएगा, उसे मत लीजिए। धोखा मिलने की संभावना है। इस दिन आपके भरोसे को तोड़ा जा सकता है, तो सावधान रहिए। किसी एक कार्य जिसमें आप काफी लंबे समय से प्रयासरत थे कि ये सिचुएशन क्लोज हो जाए या ये कंप्लीट हो जाए, तो वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके अलावा कोई पॉजिटिविटी इस दिन में नहीं है, सो दैट नए कार्य में न जुड़े। इस दिन किसी भी व्यक्ति को प्रॉमिस ना करें या वादा ना करें और बस अपने रूटीन वर्क में बने रहें। यह दिन अच्छा नहीं है, इसलिए इस दिन सावधानी के साथ बस डेली रूटीन वर्क करते रहें। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, बिजनेस, प्रॉपर्टी, जॉब सभी मामलों में यह दिन कोई सपोर्ट नहीं देता। 2 नवंबर का दिन वापस पॉजिटिव और आपके फेवर में आ जाएगा। पिछले 2 दिन में जो भी नकारात्मकता थी उसको वापस रिवाइव करके पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करने का काम भी करेगा। किसी प्रकार का लॉस इत्यादि हुआ था तो वो वापस कवर अप हो जाए या उससे बेहतर स्थितियां बननी शुरू हो जाएं, इसकी संभावना है। आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी, आपके कार्य सिद्ध होंगे, नए कार्यों में आगे बढ़ने या नए कार्यों में सफलता मिलने की पॉसिबिलिटी भी बनी हुई है। आप अपने ईगो को इस दिन रिफ्लेक्ट ना करें, घमंड ना दिखाएं
क्योंकि आपके घमंड दिखाने का नुकसान आपको होगा, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं। ये दिन बहुत पॉजिटिव है, लोग आपके बारे में पॉजिटिव बातें करेंगे और आपकी वाहवाही होगी। ये दिन 100% सपोर्ट देता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। तो धनु राशि, ये था आपका राशिफल 27 अक्टूबर से लेकर के 2 नवंबर तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो मकर राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। मकर राशि आपके लिए 27 अक्टूबर का दिन एक चैलेंजिंग सिचुएशन को लेकर के आएगा, जो आप नहीं चाहेंगे कि आपके लिए हो, लेकिन इन्वॉल्व होना पड़ेगा। चैलेंज को स्वीकार करेंगे, कोशिश करेंगे और आपकी कोशिश रंग लाएगी। आप उस चैलेंजिंग सिचुएशन का सामना भी कर पाएंगे और जीत भी जाएंगे, विन कर जाएंगे। आप अपनी क्षमता का बहुत अच्छा या उससे बेहतर प्रदर्शन करने में कामयाब रहेंगे। इस दिन आपके मान सम्मान में वृद्धि होने की पॉसिबिलिटीज फुल बनी हुई हैं। इन चीजों के अलावा अगर एक ऐसी सिचुएशन जो कि आएगी ही आएगी, जहां आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, और डिसीजन भी 2 तरह का होगा, एक जिसमें तुरंत फायदा हो और दूसरा जो सही हो। फायदा नुकसान छोड़िए, सही डिसीजन। तो आपको सही का साथ देना है, फायदा नुकसान इस दिन नहीं देखना है। ध्यान रखिएगा, क्योंकि सही आगे चलकर आपको बेनिफिट दे देगा, लेकिन टाइम लगेगा। बाकी ये दिन अच्छा है, पॉजिटिव है, आपको 70% का सपोर्ट देता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 28 अक्टूबर का दिन बताता है कि ईश्वर की कृपा अनुकंपा आप पर बनी रहेगी और इस दिन आप अपने कार्यों को पॉजिटिवली मैनेज करते चले जाएं, सफलता अर्जित करते चले जाएं, इसकी संभावना बनी है। आपकी योग्यता रहेगी कि आज आप सिचुएशन को, लोगों को, स्वयं को भी मैनिपुलेट करने में कामयाब रहेंगे। परिस्थितियां अपने पक्ष में मोड़ने की क्षमता और योग्यता ईश्वर द्वारा आपको दी जाएगी एक दिन के लिए। अगर इसका इस्तेमाल करते हैं तो लाभ होगा। ये एक ऐसा दिन है जब आपको सिचुएशन ऑब्जर्व करने में एक आसानी होगी, जिसकी वजह से आप सही समय पर सही निर्णय लेकर सही रिजल्ट निकालने में कामयाब रहेंगे। ये दिन 100% सपोर्ट करता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 29 अक्टूबर का दिन बताता है आप उलझ सकते हैं, स्वयं में स्वयं से ही उलझ सकते हैं। आपका ओवर कॉन्फिडेंस इस दिन आपको ले डूबे, इसकी पॉसिबिलिटी है। और अननेसेसरी ट्रस्ट दूसरों पर आप जो दिखाएं, वो भी आपको मुसीबत में डाले, इसकी पॉसिबिलिटी बनी है। इसलिए इन चीजों से बचिएगा। अपने इमोशंस को कंट्रोल रखिए और इमोशनल डिसीजन मत लीजिए। बाकी दिन बहुत बढ़िया है, चीजें पॉजिटिव, और जितना प्रैक्टिकल चलेंगे उतना मुश्किल से मुश्किल काम भी आपके फेवर में आ सकते हैं। यह दिन थोड़ा अजीब है, आपको 20% कम से कम और 80% अधिकतम सपोर्ट देगा जीवन के सभी क्षेत्रों में। 30 अक्टूबर का दिन बताता है कि स्वास्थ्य में लाभ होगा। इस दिन अगर किसी बात, किसी मामले को लेकर के एक ऐसी सिचुएशन बने जहां आपको लगता है कि थोड़ा रुकना चाहिए, ब्रेक लेना चाहिए, तो बिल्कुल ये करिएगा, क्योंकि वो इंट्यूशन बिल्कुल सही साबित होगी। इस दिन आप किसी सिचुएशन को मैनेज करने में नाकामयाब रहे, इसकी पॉसिबिलिटी बनी है, लेकिन उसी सिचुएशन को रीऑब्जर्व करेंगे तो सोल्यूशन भी मिल जाएगा। ओवरऑल ये दिन पॉजिटिव है, लेकिन निगेटिविटी से भरा हुआ, इसलिए मुश्किल काम को पहले करिए और हल्के काम को बाद में करिए, ध्यान रखिएगा। 40% का सपोर्ट बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 31 अक्टूबर का दिन 31 अक्टूबर बताता है कि आप किसी प्रकार की यात्रा या व्यावसायिक यात्रा पर जाएं, इसकी पॉसिबिलिटी है। वाहन सुख प्राप्त होगा। इस दिन लिए गए निर्णय सही दिशा में सही साबित होंगे और आप अपने डिसीजंस पर काम करके सफलता भी अर्जित करेंगे। आपके सफलता में आपको मान सम्मान की प्राप्ति होना स्वाभाविक है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में यह दिन 60% सपोर्ट दे रहा है जीवन के सभी क्षेत्रों में। अब बात करते हैं 1 नवंबर की। 1 नवंबर अच्छा दिन नहीं है, सो दैट आप 1 नवंबर को चीजें थोड़ा सा पेंडिंग करके चलें, डिले करके चलें तो बढ़िया रहेगा। अचानक में निर्णय मत लीजिए, चीजें बहुत अच्छी नहीं है 1 नवंबर को, इसलिए जल्दबाजी में लिए गए निर्णय का नुकसान हो सकता है और इस दिन आपकी कोई योजना, कोई कार्य ना हो पाए, ऐसा भी संभव है। तो इसलिए थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। रोजमर्रा के काम करिए, नए काम में इन्वॉल्व मत होइए और जिन मामलों में सिचुएशन आपको फेवर नहीं कर रही उसमें जरा सा रुकिए, ईश्वर को याद करिए, स्वयं को उनकी शरण में रखिए, चीजें पॉजिटिव होंगी। ओवरऑल 1 नवंबर आपको जीवन के सभी क्षेत्रों में कोई सपोर्ट नहीं करता। 2 नवंबर चीजों को थोड़ा ठीक करेगा, 3 नवंबर चीजों को पूरा ठीक कर देगा। आज 3 नवंबर की बात नहीं करेंगे, तो 2 नवंबर चीजों को थोड़ा ठीक करेगा और अगर जरूरत है डिसीजन लेने की तो ले पाएंगे।
इस दिन आपकी इनसिक्योर फीलिंग जाएगी नहीं, जो कि सही है। उस इनसिक्योर फीलिंग के साथ कंटिन्यू रहिए, लेकिन आप साथ साथ में ये भी देखिए कि मुझे आज के दिन क्या करना है या किस काम को कैसे मैनेज करना है। उस काम को उस ढंग से मैनेज करिए, बाकी चीजों को पड़ा रहने दीजिए, और आप देखेंगे कि न सिर्फ आप अपने कार्य को मैनेज करने में सफल हो गए, बल्कि समस्या भी नहीं हुई। यानी इस दिन आप सब कुछ साथ लेकर नहीं चल सकते, कुछ एक दो मामलों को साथ लेकर आगे बढ़ते हैं तो सफलता मिल जाएगी। इस दिन अगर किसी मामले में दूसरा व्यक्ति आपकी बात को नहीं समझ रहा या नहीं समझ रही, तो आपको एक फीलिंग आएगी कि इसे समझना नहीं है, मतलब वो चाहते ही नहीं है समझना, तो उसे समझाने की कोशिश छोड़ दीजिएगा, चाहे प्रेम संबंध हो, चाहे व्यापारिक, चाहे मित्रवत। ध्यान रखिएगा, यह दिन केवल 20% सपोर्ट कर रहा है जीवन के सभी क्षेत्रों में। तो मकर राशि, यह था आपका राशिफल 27 अक्टूबर से लेकर 2 नवंबर तक का राशिफल। आपको कैसा लगा? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो कुंभ राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। कुंभ राशि आपके लिए 27 अक्टूबर का दिन काफी पॉजिटिव रहेगा। आपके सभी काम बनते चले जाएंगे, एक स्मूथ पैसेज आपको मिल जाएगा, लोग आपको अप्रिशिएट भी करेंगे, आपके रिस्पेक्ट भी करेंगे, जरूरत पड़ने पर मदद भी करेंगे। यह दिन पॉजिटिव है और 100% सपोर्ट देता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 28 अक्टूबर का दिन बताता है कि आप अपने काम से काम जितना ज्यादा रहेंगे, सफलता उतनी प्राप्त होगी। दूसरों के मामलों में जितना इन्वॉल्व होंगे, समस्या उतनी बढ़ेगी। इस दिन आपके खुद के कार्यों में भी थोड़े व्यवधान आ सकते हैं, लेकिन इसी तरह के सिचुएशंस को आपने पहले भी मैनेज किया है, तो अब इस बार भी आप मैनेज कर ले जाएंगे। स्वयं पर भरोसा रखिए। ये एक ऐसा दिन है जो आपको आगे बढ़ने में न सिर्फ सफलता देता है, बल्कि मुश्किल परिस्थितियों को मैनेज करने की शक्ति भी देता है। लेकिन इस दिन अगर आपने गलती से हार मान ली तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि पूरा मन आपका इस दिन नेगेटिव हो जाएगा। ओवरऑल 70% का पॉजिटिव सपोर्ट बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 29 अक्टूबर का दिन बताता है कि मन आपका किसी बात को लेकर निराश हो सकता है, और एक बार निराशा हो गई तो वो निराशा बढ़ती चली जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी, क्योंकि यह दिन 50% नेगेटिव सपोर्ट देता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। तो नेगेटिवली निराशा बढ़ती चली जाएगी। आपको क्या करना है? आपको पॉजिटिव होना है, जानबूझकर पॉजिटिव हो जाइए, झूठ मूठ में पॉजिटिव हो जाइए। अगर आप थोड़ा पॉजिटिव होते हैं और पॉजिटिव एस्पेक्ट से, पॉजिटिविटी का चश्मा लगाकर चीजों को देखते हैं, तो सारी नकारात्मकता में आपको लूप होल नजर आने लगेंगे और आपकी समझ में आ जाएगा कि मुझे अपना काम कैसे निकालना है, करिए, और वो होता चला जाएगा। ये दिन आपको इंटेंशनल सफलता, यानी कि सोची गई सफलता दिखाता है और बिना सोची हुई विफलता दिखाता है। ध्यान रखिएगा। 30 अक्टूबर का दिन 29 की रिप्लिका जैसा मालूम दे सकता है, लेकिन यह दिन थोड़ा अलग है। शुरू में आपको लगेगा कि जैसा कल था वैसा आज है, लेकिन अलग इस सेंस में है कि कुछ लोग आपके मार्ग को अवरुद्ध करने की कोशिश कर सकते हैं, आपके काम बिगाड़ने की या आपको मोटिवेशन से गिराने की कोशिश कर सकते हैं। ऐसे लोगों का सामना करिए, हार मत मानिए, जूझिए, लड़िए और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने तक मत रुकिए। लेकिन कुछ ऐसे भी समय, मतलब बीच बीच में पिटफॉल्स, कुछ ऐसे टाइम आएंगे दिन में जब लोग अनायास की बहसबाजी करेंगे। उस अनायास की बहसबाजी में उसको जीत लेने दीजिए, आप हार मानिए, बात खत्म करिए, भिड़ना नहीं है उनसे। और अगर ऐसे लोगों से आप भिड़ते नहीं तो यकीन मानिए आपको कोई भी नुकसान नहीं होगा। ना तो आपको ईगो हर्ट होगा, ना आपको डिसरिस्पेक्ट फील होगी, ना आपकी सोशल वैल्यू गिरेगी। ईगो इसलिए नहीं फील होगा क्योंकि आपका ईगो इस चीज में सेटिस्फाई हो जाएगा कि इस बेवकूफ को मैंने जीतने दिया। यह दिन भी 50% का पॉजिटिव सपोर्ट दे रहा है जीवन के सभी क्षेत्रों में, लेकिन नेगेटिव कुछ नहीं है। तो जब उधर कुछ नहीं है तो कुछ नहीं है। अब कुछ नहीं में चले जाएंगे तो फिर गड़बड़ होगी ना, कुछ नहीं है, छोड़ दीजिए उधर का। 31 अक्टूबर का दिन बताता है एक नई योजना मन में आ सकती है या कोई नई महत्वाकांक्षा मन में आ सकती है। जॉब के मामले में नई अपॉर्चुनिटी भी आ सकती है। इस दिन आप कुछ नया करने की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं और उसमें सफलता भी अर्जित करेंगे। अगर किसी प्रकार की योजना अभी नहीं है तो एक छोटी सी बनाइए, उस पर काम करिए, सफलता मिलेगी। और अगर योजना पहले से है तो योजना को बदलिए मत, उस पर काम करिए, सफलता मिलेगी। ये एक ऐसा दिन है जो बताता है कि ईश्वर की कृपा, अनुकंपा भी आपको मिलेगी और उनका सहयोग भी मिल जाएगा, जिसकी वजह से आपके कार्यों में सफलता मिलती जाएगी। रूटीन वर्क में लाभ मिलेगा, नए कार्यों में लाभ मिलेगा। किसी स्पेसिफिक मामले को मैनेज करने में काम करते हैं तो उसमें सफलता मिलेगी।
रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में ये दिन 90% का सपोर्ट दिखाता है। 1 नवंबर का दिन बताता है ट्रायंगल सिचुएशन आपके फेवर में रहेंगे तो भी लव ट्रायंगल आपको फेवर नहीं करेंगे। अब लव ट्रायंगल फेवर नहीं करेंगे, बस इतना ही था, ठीक। बाकी मामले जहां पर भी जितने भी ट्रायंगल बनते हैं सब आपके फेवर में मुड़ते चले जाएंगे, आपको लाभ होता जाएगा, कोई नुकसान नहीं होगा। इसके अलावा योजना सही साबित होगी और कुछ मामलों में जो भविष्य की योजना है उस पर भविष्य में जब काम करेंगे तो वो भी सही साबित होंगे। ये दिन ऐसा है जो आपको अपने आप से थोड़ा दूर भी करेगा, पास भी करेगा, आपका मोटिवेशन भी आएगा और कुछ मामलों में डिमोटिवेशन भी आएगा। ये सारी चीजें सुनने में थोड़ा पॉजिटिव नेगेटिव सा लगता है, लेकिन ये सब पॉजिटिव है। वो डिमोटिवेशन भी पॉजिटिव रहेगा क्योंकि आप लॉजिकल डिमोटिवेट होंगे। कैसे? जैसे आपको लगेगा कि यार मेरी योजना तो बड़ी लंबी है, इतना ज्यादा टाइम भी नहीं है, इतना टाइम लगा करके सक्सेस हो भी गए, इस चीज में सक्सेस मिल भी गई, तो फिर क्या ही फायदा। अब ये डिमोटिवेशन क्या है? ये तो पॉजिटिव डिमोटिवेशन है। तो फिर दिमाग क्या कहेगा कि यार एक बार एक काम करते हैं, योजना पर काम करते हैं, धीरे धीरे थोड़ा खींच लेंगे और तेजी से आगे बढ़ के सफलता जल्दी ले लेंगे। बस यही करना है, ध्यान दीजिए इस पर। यह दिन 70% का पॉजिटिव सपोर्ट दे रहा है जीवन के सभी क्षेत्रों पर। 2 नवंबर का दिन कहता है कि थोड़ा कंजूस रहेंगे और इससे यकीन मानिए कोई नुकसान नहीं होने वाला। बिल्कुल बढ़िया, ठीक है, रहिए। दूसरा, इस दिन किसी बात को लेकर मन सिक्योर सा रहेगा, इनसिक्योर नहीं, सिक्योर सा। असुरक्षित नहीं, मन सुरक्षा ढूंढता रहेगा। असुरक्षा की भावना नहीं फील होगी, सुरक्षा और बढ़ा ली जाए इसकी भावना फील होगी। अब आप सुरक्षा बढ़ाएं। जैसे मान लीजिए अब आपसे कहा जाए कि भाई सुरक्षा बढ़ाइए अपनी, तो आप अपने आप को बंद कर लेंगे किसी जगह पे, भाई हम सब सुरक्षित हो जाएं। असुरक्षा का मतलब हम फला व्यक्ति से, फला चीज से असुरक्षित है, तो उससे सुरक्षा करें। यहां तो बस चौतरफा सुरक्षा बढ़ाने का मामला है। तो वो जब आपने खुद को बंद कर लिया तो बंद कर लिया। अब बंद कर लिया कि एक कमरे में, कि भाई एक कमरे में बंद हो गए, हम सुरक्षित है, तो फिर कुछ कर ही नहीं पाएंगे। आज का दिन तो फालतू कमरे में खराब हो जाएगा। खुद को अनलॉक करना है, याद रखिए। अगर आप बंद रहते हैं, लॉक्ड रहते हैं, खुद को लॉक कर लेते हैं, तो भी ये दिन पॉजिटिव है, 40% सपोर्ट देगा। और आप खुद को अनलॉक करते हैं तो 80% का सपोर्ट देगा जीवन के सभी क्षेत्रों में। अनलॉक कैसे करना है? रियलाइज करिए कि यार मैंने तो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को निपटा दिया था, बड़ी बड़ी चुनौतियां खत्म कर दी। मुश्किल से मुश्किल मामलों में हम हार नहीं माने, यार हम ऐसे कैसे पीछे हट जाए, बस अनलॉक हो गए। इतना करिए, आगे बढ़िए, सफलता ले लीजिए। तो कुंभ राशि, यह था आपका राशिफल 27 अक्टूबर से लेकर 2 नवंबर तक का। राशिफल आपको कैसा लगा? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो मीन राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। मीन राशि आपके लिए 27 अक्टूबर का दिन एक चैलेंजिंग सिचुएशन को लेकर आएगा। आपको ये एक्सेप्ट करना है और उस चैलेंजिंग सिचुएशन में अपने को इन्वॉल्व करके उसे मैनेज करने की कोशिश करनी है। तब आपको समझ में आएगा कि चैलेंज को मैनेज करना आसान है, लेकिन दूसरों को मत बताइएगा। उस सिचुएशन को मैनेज करके न सिर्फ लर्निंग होगी, मोटिवेशन बढ़ेगा, बल्कि आपके कई सारे कार्य भी सधेंगे जो उससे रिलेट कर रहे होंगे। ओवरऑल 80% का पॉजिटिव सपोर्ट जीवन के सभी क्षेत्रों पे बना है। 28 अक्टूबर का दिन बताता है कि सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, सोशल इन्फ्लुएंस बढ़ेगा, आर्थिक मामलों में सही दिशा में बढ़ेंगे, सही निर्णय भी ले पाएंगे। जॉब के मामलों में सिस्टमैटिक ग्रोथ होने की पॉसिबिलिटीज बनेंगी, या जॉब के मामले में आपका माइंड काम करेगा और आप एक सिस्टमैटिक ग्रोथ प्लान बना लेंगे जिस पर भविष्य में काम करके सफलता अर्जित करेंगे। भविष्य की शुरुआत वर्तमान से होती है, याद रखिएगा। इसके अलावा जिन मामलों में आप लगे हैं, मैनेज कर रहे हैं, उसमें आसानी फील होगी। जब आसानी फील होगी तो जल्दी करते हैं लोग, जल्दी मत करिएगा। धीरे 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 यानी स्टेप बाय स्टेप काम करिए और सफलता आपके कदमों में। 80% का सपोर्ट इस दिन भी बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 29 अक्टूबर भी 80% यानी 80% के सपोर्ट को ही दिखाता है। इस दिन आप अपने टारगेट को अचीव करने में कामयाब होंगे। वाहन के संयोग बन रहे हैं, वाहन खरीद सकते हैं, कहीं यात्रा पर चले जाएं, ऑफिशियल ट्रिप पर चले जाएं, इसकी पॉसिबिलिटी है। अपने काम की एक इंफॉर्मेशन या न्यूज मिल जाए, इसकी संभावना है। और आपके द्वारा अकॉर्डिंगली लिए गए डिसीजन सही साबित हो, इसकी पॉसिबिलिटी भी बनी हुई है। 30 अक्टूबर का दिन बताता है
इमोशंस को मैनेज नहीं किया तो आप अपॉर्चुनिटी मिस कर देंगे। आज इस दिन जो अपॉर्चुनिटी है वो बड़ी डीप है और उसके बड़े मायने रहेंगे। वो आगे चलकर आपको लॉन्ग रन में बहुत ज्यादा सफलता अर्जित कराएगी। लेकिन आप अपने इमोशन को मैनेज नहीं किए तो सब गड़बड़ हो जाएगा। इस दिन दिखावा मत करिए, अपने आप को भी दिखाने के लिए काम मत करिए, बस काम करिए और आप सफलता अर्जित कर पाएंगे। ये एक ऐसा दिन है जो दिखाता है कि ईश्वर की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी और उनकी कृपा से आपके कार्यों के व्यवधान हटते भी जाएंगे। इस दिन आप किसी बात को समझ पाएंगे जिसे समझने में थोड़ी मुश्किल थी, या किसी सीक्रेट को जान पाएंगे जो पिछले काफी समय से आप जानना चाहते थे। प्रेम संबंधों, व्यक्तिगत संबंधों में भी यह दिन उछाल देता है। ओवरऑल 90% का पॉजिटिव सपोर्ट जीवन के सभी क्षेत्रों में बना है। 31 अक्टूबर का दिन एक पॉज सिचुएशन दिखाता है, ब्रेक लगा देगा आपके कई सारे कार्यों में। ये ब्रेक टेम्परेरी है, बाद में हट जाएगा, तो पैनिक नहीं होना, घबराहट में आके कोई निर्णय नहीं लेना है। इस दिन थोड़ा चिंतन मनन करिए, अपनी योजना में कुछ परिवर्तन करना तो उस पर ध्यान दीजिए, सिचुएशन को अपने पक्ष में मोड़ना है तो उस पर ध्यान दीजिए। इसके अलावा अपनी आध्यात्मिक यात्रा और आध्यात्मिक विकास पर ध्यान दीजिए, क्योंकि ये दिन भौतिक मामलों में कोई सपोर्ट नहीं देता, लेकिन अध्यात्म में यह दिन 100% का पॉजिटिव सपोर्ट दे रहा है। काम करिए उस पर। 1 नवंबर का दिन बताता है ईश्वर की कृपा आप पर रहेगी, जिसकी वजह से पिछले कुछ समय में बिगड़ी हुई परिस्थितियां वापस आपके पक्ष में मुड़नी शुरू हो जाएं, इसकी पॉसिबिलिटी बनेगी। लोगों के बारे में, परिस्थितियों के बारे में इस दिन पहले से कोई अजम्पशन ना बनाएं, दिमाग में कुछ भी ना लाएं। सिचुएशन को देख के, लोगों को देख करके ही हम डिसाइड करेंगे कि क्या सही क्या गलत। ध्यान रखिएगा। इस दिन आप जिन मामलों, जिन कार्यों में लगेंगे, अपना पूरा योगदान जस्टिफाइंग वे में दे पाएंगे और रिजल्ट भी आपको जस्टिफाइंग वे में ही मिल जाएगा। ये एक ऐसा दिन है जो आपको निश्चित सफलता देता है, लेकिन कार्य भी आप निश्चित करें तो ही वो मिलेगी, याद रखिएगा। इसके अलावा कुछ बिगड़ी परिस्थितियां ऑटोमेटिकली मैनेज होती चली जाए, सिचुएशन आपके फेवर में मुड़ती चली जाए, इसकी पॉसिबिलिटी है, तो उसका लाभ उठाइएगा। यह दिन लगभग 90% का पॉजिटिव सपोर्ट दे रहा है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 2 नवंबर का दिन कहता है कि लोग आपको परखने की कोशिश कर सकते हैं, उनको करने दीजिए, आपको परख वरख में नहीं आना, आप अपने जैसे बने रहिए, ध्यान रखिएगा। उधार वाले मामले, चाहे क्रेडिट कार्ड के हों चाहे फिजिकल उधार हो, दोनों से दूर रहेंगे तो अच्छा रहेगा। जो लोग मदद के लायक हैं और जिनके बारे में आपका दिल कहता है कि इस पर्सन की मदद करनी चाहिए, बिना वापस पाने की महत्वाकांक्षा के मदद अगर कर सकते हैं तो करिए, लेकिन वापस पाने की इच्छा के साथ मदद नहीं करनी है, याद रखिएगा। इसके अलावा यह दिन आर्थिक मामलों में प्रगति दिखाता है, लिए गए निर्णय सही और सधे हुए हों इसकी पॉसिबिलिटी दिखाता है, और समाज में आपकी स्वीकृति बढ़ने की पॉसिबिलिटी के साथ आपकी इमेज इंप्रूव होने की संभावना भी दिखाता है। यह दिन 60% का पॉजिटिव सपोर्ट लिया है जीवन के सभी क्षेत्रों में। तो मीन राशि, यह था आपका राशिफल 27 अक्टूबर से लेकर 2 नवंबर तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और इसी के साथ आज का राशिफल समाप्त हुआ। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय।